शैतान महाद्वीप में कोई भी सभ्य शहर नहीं था, या शायद यहाँ शहरों की कोई अवधारणा ही नहीं थी। वे स्थान जहाँ लोग इकट्ठे होते थे वे शैतान साधना संप्रदायों के आसपास ही थे, जहाँ कुछ बेतरतीब इमारतें बनी हुई थीं और सभी शैतान साधना संप्रदायों के आसपास ही थे। यहाँ एकत्रित हुए ज्यादातर लोग ऐसे शिष्य थे जो शैतान साधना संप्रदायों को चुनौती देना चाहते थे, या जिन्होंने धनी शिष्यों को बेचने के लिए कुछ राक्षस जानवरों का शिकार किया था। मूल शैतान साधना संप्रदाय या तो नष्ट हो गया या उस पर कब्जा कर लिया गया। वर्तमान शैतान साधना संप्रदाय कुछ ऐसा था जिसके बारे में चेन जियांग ने पहले कभी नहीं सुना था, और केवल शैतान महाद्वीप में अक्सर आने वाले लोग ही वर्तमान शैतान साधना संप्रदायों के बारे में विस्तार से जानते होंगे। और चेन जियांग राक्षसी संप्रदाय नामक एक संप्रदाय में जा रहा था, क्योंकि दिव्य शैतान पंथ इस संप्रदाय के बगल में एक खतरनाक जगह में छिपा हुआ था। आत्मा को मोहित करने वाले पर्वत के बारे में कहा जाता है कि जो लोग इसमें प्रवेश करते हैं वे रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं और उनके शरीर पर कोई निशान नहीं होता। हालांकि चेतना का सागर खाली है और उस पर मानसिक हमले के निशान हैं, जैसे कि उनकी आत्मा को चूस लिया गया हो, और जो लोग मर गए हैं उनके चेहरे पर एक बहुत ही शांतिपूर्ण मुस्कान होगी। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई को खतरनाक जगह के बारे में बताया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दिव्य शैतान पंथ है। वे निश्चित रूप से दूसरों की आत्माओं को खाकर अपनी दिव्य आत्मा को मजबूत करेंगे। इस तरह के लोगों के पास वास्तव में कई चालें हैं। दिव्य शैतान पंथ बनाने वाले व्यक्ति ने खुद को स्वर्गीय दास कहा। वह स्वाभाविक रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दिव्य मार्ग और शैतान मार्ग की खेती की थी। इसके अलावा लॉन्ग जुएई की नज़र में केवल दिव्य मार्ग के शिखर पर मौजूद मजबूत लोग ही उसके खिलाफ लड़ सकते थे। वह खतरनाक जगह 20 साल से ज्यादा समय से दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि उस समय दीतियान अभी भी अस्थिर था। वे वास्तव में कहीं और से आए थे और अब उनके पास शैतान साधना संप्रदायों पर नियंत्रण करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि वे जल्द ही ऐसा कर लेंगे। चेन जियांग ने कहा, उनके देव दानव पूल ने कई शैतान साधकों को पाला है जिनके पास दिव्य आत्मा है। उनके दिव्य शैतान पंथ से कई शिष्य होने चाहिए। लॉन्ग जुएई ने पूछा, ऐसा नहीं है कि दिव्य शैतान पंथ में उनके बहुत से शिष्य नहीं हैं, क्योंकि वे अकेले यात्रा करने के आदी हैं और उनमें से अधिकांश बाहरी दुनिया में मर जाएंगे। दिव्य तरीके से साधना करने की उनकी विधि उनके जीवन काल का बहुत हिस्सा ले लेगी, इसलिए जहां भी वे जाएंगे उनका मारा जाना सामान्य बात है। शैतान साधक को मारने पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऐसा करने के लिए कुछ युवा अप्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी। ये भी अच्छा है वे लोग इसके लिए कह रहे हैं। इस बार हमें उन सभी को मारना होगा, अन्यथा कौन जानता है कि उनमें से कितने मर जाएंगे ताकि उन्हें 10 दिन और जीने दिया जा सके। लॉन्ग जुएई ने कुछ गुस्से में कहा। चेन जियांग पहले ही चरम दानव संप्रदाय के पास शैतान साधक के सभा क्षेत्र में पहुंच चुका था। उसने शैतान साधक की समग्र शक्ति को देखने के लिए चारों ओर देखा। क्या तुम उस घमंडी युवा मास्टर में रूपांतरित होकर उस दिव्य शैतान पंथ की मांद में घुसने जा रहे हो? लॉन्ग जुएई ने पूछा। नहीं, उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल है। अंदर के सभी लोग साधक हैं, और यह भी नहीं कि उसके पिता बहुत ताकतवर हैं। अगर मुझे खोज लिया गया तो मेरे लिए उस जगह से भागना मुश्किल हो जाएगा। चेन जियांग ने कहा, हालांकि उसने पहले ही दिव्य शैतान पंथ के 3 ताकतवर लोगों को मार दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह दिव्य शैतान पंथ को आसानी से खत्म कर सकता था। आखिरकार ये देव साधकों के लिए एक सभा स्थल था। इसके अलावा वे राक्षसी मार्ग में भी प्रशिक्षण ले रहे थे। इसके भीतर के विशेषज्ञ बेहद डरावने थे। अगर मैं अकेला जाऊं तो दिव्य शैतान पंथ से निपटना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक कि मैं उनकी नींव को नष्ट न कर दूं। भगवान दानव पुल उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके लिए नए रक्त को पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। यही कारण था कि उस समय आईसी विंड वैली के कुछ शिष्यों को दिव्य शैतान पंथ में शामिल होने के लिए लुभाया गया था। इसके अलावा प्रवेश करने के बाद वे निश्चित रूप से देवताओं और शैतानों के साथ प्रभावित होंगे, दिव्य शैतान पंथ द्वारा नियंत्रित होंगे और खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। मुझे कुछ विनाश बर्फ सील डैंग को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। जब आवश्यक हो मैं लोगों के एक बड़े समूह से निपट सकता हूँ। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, यह एकमात्र चीज थी जो वह कर सकता था। वह एक कीमियागर था। खुद को मजबूत करने के लिए गोलियों का उपयोग करना कीमियागर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य विधि थी। ये सिर्फ इतना था कि जब दूसरे लोग अपनी खेती बढ़ा रहे थे, चेन जियांग ने उस तरह के भयानक विनाशकारी आइस सील डैन को परिष्कृत किया था। गहरे पाउडर का एक छोटा सा ढेर एक विनाशकारी आइस सील डैन बना सकता था जो एक विशाल शहर को नष्ट कर सकता था। चेन जियांग को एक शांत जगह मिली। यह एक पहाड़ी गुफा थी। इस तरह की गुफा शैतान महाद्वीप में बहुत आम थी, और उन्हें इसमें रहने के लिए कुछ पार की आवश्यकता होगी। शैतान महाद्वीप द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संरचनाएं बहुत ही अपरिष्कृत थीं, और चेन जियांग को बाहर शोर को रोकने के लिए गुफा के अंदर खुद ही इसे संशोधित करना पड़ा।
ये पर्वत श्रृंखला वह जगह थी जहां शैतान साधक इकट्ठा होते थे, और ये शैतान साधक न केवल चेन मार्शल महाद्वीप में पैदा हुए और पले बड़े थे, बल्कि शैतान क्षेत्र से भी थे। ये जगह एक ऐसी जगह भी थी जो चेन मार्शल महाद्वीप के लिए एक बड़ा खतरा थी, इसलिए उसके लौटने के बाद उसे यह सुनिश्चित करना था कि अन्य शक्तियां सतर्क न हों। चेन जियांग पहले से ही विनाशकारी बर्फ सील डैन को परिष्कृत करने के तरीके से परिचित था। इसके अलावा उसे पूर्वानुमान कीमिया का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे केवल स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करने की आवश्यकता थी, और उसके पास कई उच्च स्तरीय गहनता भी थी जिसका उपयोग बहुत लंबे समय तक परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि अग्नि दिव्य महलों से लूटी गई अधिकांश गहराई उनकी श्रेष्ठ शक्ति पर निर्भर थी, लेकिन उनमें से किसी के अंदर खजाना नहीं था। वे सैकड़ों या हजारों गहराइयां थीं, लेकिन उसके पास एक भी नहीं थी। 3 दिनों के बाद चेन जियांग ने दर्जनों गोलियों को परिष्कृत कर लिया था। उसके पास शक्तिशाली सुपर आइस सील डैन को परिष्कृत करने का समय नहीं था, उसने केवल कुछ उच्च गुणवत्ता वाले विनाशकारी आइस सील डैन को परिष्कृत किया था। अगर लोगों का एक बड़ा समूह उसे घेर लेता तो ये आइस सील डैन उसे आसानी से भागने में मदद करते। दिव्य शैतान पंथ द्वारा थप्पड़ मारे गए बूढ़े आदमी और युवा लड़के की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वे अभी भी चौकोर कड़ाही के अंदर कैद थे। जब तक वे नहीं मरते उनके जीवन की उत्पत्ति के गोले नहीं टूटेंगे, और दिव्य शैतान पंथ को यह नहीं पता था कि उनके 2 उच्च दर्जे के लोग पहले ही मर चुके हैं, इसलिए दिव्य शैतान पंथ इतना सतर्क नहीं होगा और चेन जियांग के लिए कार्रवाई करना बहुत आसान होगा। चेन जियांग सोल कैप्टिवेटिंग माउंटेन के बाहर पहुंचा। वहां मौत जैसा सन्नाटा था और शाम के समय ये बेहद भयावह लग रहा था। बीच बीच में ठंडी हवा का झोंका आता और कांव की कांव कांव से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। वह किसी भी ऐसी चीज से बिल्कुल भी नहीं डरता था जो किसी की आत्मा को फंसा सकती थी, क्योंकि वह जानता था कि ये दिव्य शैतान पंथ के लोगों द्वारा किया गया था। इसके अलावा वह एक उड़ने वाले कीड़े में बदल गया था, और उसने जो यादें प्राप्त की थी उनके आधार पर वह दिव्य शैतान पंथ की दिशा में उड़ गया जहां डितियान छिपा हुआ था। चेन जियांग जंगल में उड़ गया और जल्दी से उस परिचित सड़क को खोज निकाला जिसे उसने अपनी यादों से लूटा था। हालांकि इस सड़क के आगे कुछ लोग धीरे धीरे चल रहे थे। क्या ये बूढ़े आदमी की आभा शैतान जाति से नहीं है? लॉन्ग जुएई ने आश्चर्य में कहा। शैतान जाति का एक व्यक्ति वास्तव में यहाँ प्रकट हुआ था। चेन जियांग को लगा कि 2 शक्तियां जो बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही थीं, वे थीं अग्नि दिव्य महल और ये दिव्य शैतान पंथ। अग्नि दिव्य महल अभी भी ठीक था, कम से कम अंधेरे में और चेन मार्शल महाद्वीप के बाहर, लेकिन दिव्य शैतान पंथ शराब अलग थी। ये बहुत गहराई से छिपा हुआ था और अभी भी चेन मार्शल महाद्वीप के अंदर था। उनके हाथ बर्फीली हवा घाटी के अंदर भी पहुंच गए थे। अगर इस तथ्य के लिए नहीं कि बर्फीली हवा घाटी में पान युनलान जैसा एक वफादार बुजुर्ग था, तो बर्फीली हवा घाटी पहले ही दुश्मन के हाथों में पड़ सकती थी। ये शैतान जाति वास्तव में दोगली है और साथ ही अग्नि दिव्य महल के साथ गठबंधन कर चुकी है, और अब वह दिव्य शैतान पंथ के साथ बातचीत करने भी आ रही है। चेन जियांग ने अपने दिल में उपहास किया और साथ चलने लगा। कबीले के नेता, हमारा देव दानव पूल केवल 2 लोगों के लिए पर्याप्त है। आपका अनुरोध आपकी शैतान जाति से 5 लोगों के लिए है। मुझे डर है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, दिव्य शैतान पंथ के एक बुजुर्ग ने कहा। शैतान जाति का व्यक्ति वास्तव में कुलपिता था और वह दिव्य शैतान पंथ में शरण लेने आया था। उस युवा की यादों में उसने कहा था कि दिव्य दानव पूल में ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी, जो कि संयोग से 2 लोगों के लिए पर्याप्त है। बहन यूयू और बहन मेयाओ अब दिव्य आत्मा विकसित कर सकती हैं, जब तक कि मैं इसे अपने हाथों में ले लूं। चेन जियांग ने कुछ उत्साह से कहा। वे बहुत समय पहले दिव्य आत्मा की साधना करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं था और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। अंत में वे केवल हार मान सकते थे, और अब जब उनके पास आखिरकार मौका था, हालांकि उन्होंने अपनी साधना खो दी थी, दिव्य मार्ग से साधना करना अभी भी ठीक था। किसी भी मामले में उनके पास यहाँ बहुत समय था, और अभी भी लॉन्ग जुएई था, एक ड्रैगन जो साधना के दिव्य मार्ग में उच्च उपलब्धि रखता था। ऐसी स्थिति में ये हमारी शैतान जाति के केवल 2 लोगों को दिव्य आत्मा विकसित करने में मदद कर सकता है। शैतान सरदार ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि यह एक तरह का नुकसान था। दिव्य शैतान पंथ के बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। आपकी शैतान जाति में केवल एक ही स्थान है, दूसरा स्थान अन्य शक्तियों के दिग्गजों को दिया गया है। जब तक वह एक पावर हाउस पर जीत हासिल कर सकता है, वह एक पूरी शक्ति पर जीत हासिल करने में सक्षम होगा। इसलिए उसे भगवान दानव पूल में इस दूसरे स्थान से लाभ को अधिकतम करना होगा, अन्यथा दिव्य शैतान पंथ हार जाएगा। यदि आपकी शैतान जाति तैयार नहीं है तो इसे भूल जाए। दिव्य शैतान पंथ के बुजुर्ग को शैतान जाति की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह इस दुर्लभ अवसर को खोना नहीं चाहता था। हालांकि वह अस्थायी रूप से किसी के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, लेकिन लंबे समय में उसे लगा कि यह बहुत सार्थक होगा। लेकिन अगर वह अकेला बचा रहा तो शैतान जाति के अन्य बुजुर्ग निश्चित रूप से इसके लिए सहमत नहीं होंगे। अभी ये पूरी शैतान जाति को दिव्य शैतान पंथ को बेचने के बराबर था।
चेन जियांग मन ही मन हंसा, क्योंकि दिव्य शैतान पंथ के बुजुर्ग ने शैतान कबीले के नेता को उसकी लंबी उम्र के बारे में नहीं बताया। अगर शैतान कबीले के नेता ने एक दिव्य आत्मा शिशु को जन्म दिया तो वह निश्चित रूप से बिना वापसी के रास्ते पर कदम रखेगा और निश्चित रूप से अपने जीवनकाल को बढ़ाने के लिए निराशा में और अधिक डूब जाएगा। ये दिव्य शैतान पंथ कुछ समय के लिए डीतियान के साथ था, लेकिन उसने देव दानव पूल में बहुत सारा पानी बर्बाद कर दिया था। उन्होंने कई शैतान साधकों को उनकी दिव्य आत्मा की साधना करने में मदद की थी, लेकिन उनमें से कई शैतान साधक अभी भी मारे गए थे। अब चूंकि केवल 2 ही स्थान बचे हैं, दिव्य शैतान पंथ निश्चित रूप से इसे और भी अधिक संजो कर रखेगा, इसलिए वह इसे पहले की तरह बर्बाद नहीं करेगा। इस समय चेन जियांग को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लोग क्या कह रहे थे, क्योंकि वे वर्तमान में देव दानव पूल के रास्ते पर चल रहे थे। चेन जियांग ने युवाओं की यादों को आत्मसात कर लिया था, इसलिए वह जानता था कि पूल कहाँ है। वहाँ अभी कोई नहीं होना चाहिए। अगर मैं अंदर जा सकता हूँ तो बचा हुआ पानी मेरा हो जाएगा। चेन जियांग ऊपर की ओर उड़ गया। हालांकि वह एक उड़ने वाला कीड़ा बन गया था, लेकिन दिव्य शैतान पंथ के सभी शिष्यों में दिव्य आत्मा थी। मुझे पता है कि पानी के ये फील्ड गॉड पूल कैसे बने होंगे, सु मेयाओ ने पूछा। उसने एक अजीब चट्टान को पिघलाकर कुछ सफ़ेद तरल पदार्थ प्राप्त किया, जो कि भगवान दानव पूल का पानी है। मुझे लगता है कि जब तक हम बर्फ का वह टुकड़ा प्राप्त कर सकते हैं, तब तक उन्हें अभी भी कोई कदम उठाना बाकी है। उस बच्चे के दिमाग में यादों के अनुसार उस अजीब चट्टान को पिघलाना आसान नहीं होगा और इसमें कुछ समय लगेगा। चेन जियांग उस जगह पर पहुंचा जहां देव दानव पूल था। यह एक विशाल पर्वत था और देव दानव पूल पर्वत के पेट में स्थित था। हालांकि यहाँ एक संरचना थी, लेकिन यह अभी भी अग्नि दिव्य महल के भूमिगत महल के अंदर की संरचना से बहुत कमजोर थी। अगर वे आत्मा को लुभाने वाले पहाड़ में घुस जाते तो वे गलती से कुछ प्रतिबंधों को ट्रिगर कर देते और बहुत जल्द दिव्य शैतान पंथ के अनुयायी उस व्यक्ति पर हमला करके उसकी आत्मा को अवशोषित कर लेते। लंबे समय के बाद कोई भी अंदर नहीं आता, इसलिए दिव्य शैतान पंथ ने बचाव पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा उन्हें लगा कि उनका सरनी गठन शक्तिशाली था, इसलिए अगर कोई उन पर हमला करने की कोशिश भी करता तो उसे तोड़ने में कुछ समय लगता। चेन जियांग पहाड़ के पेट में घुस गया और एक सुनहरे तालाब के बीच में पहुंच गया। ये तालाब बहुत बड़ा नहीं था जिससे वे तीनों पानी में डूब सकते थे, और इसे एक प्रकार के पत्थर से बनाया गया था जो अंधेरे में सुनहरी रोशनी बिखेर सकता था। और तालाब के ऊपर एक चौकोर सफ़ेद चट्टान थी जो एक व्यक्ति जितनी ऊंची थी। जब तक इस चट्टान को जलाया जाता, पत्थर पिघल जाता, एक तरल बन जाता जो दिव्य आत्मा का पोषण कर सकता था। आखिर यह किस तरह का पत्थर है जिसमें वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति है? इस तरह की चीज बहुत भयानक है। मुझे आश्चर्य है कि दिव्य शैतान पंथ के मालिक ने इसे कैसे प्राप्त किया। क्या उसके पास वास्तव में बहुत कुछ है? लॉन्ग जुई वास्तव में जानना चाहती थी, क्योंकि यह उसकी विरासत में मिली यादों में दर्ज नहीं था। दिव्य शैतान पंथ का मुखिया स्वर्गलोक में है। अगर वह व्यक्ति विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करता है तो उस व्यक्ति का दिव्य शैतान पंथ निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली होगा। चेन जियांग इस विचार से कांप उठा, क्योंकि अगर वह स्वर्गीय दास इतनी आसानी से लोगों के एक समूह पर बर्बाद हो सकता है तो उसके पास भी इन चीजों का एक बहुत कुछ होना चाहिए। अगर वह स्वर्गीय दानव क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बन गया तो स्वर्गीय दानव क्षेत्र पर शासन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाई यूयू को भी लगा कि स्वर्गीय दास बेहद भयानक था। इतनी शक्तिशाली चीज को समझने में सक्षम होने के कारण वह निश्चित रूप से भविष्य में चेन जियांग के लिए एक महान प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। चेन जियांग ने पत्थर को बंद करने वाली संरचना को तोड़ दिया था और उस समय पूरा पहाड़ हिलने लगा, जिससे काफी हलचल मच गई। अब यह मेरा है। चेन जियांग का दिल खुशी से झूम उठा जब उसने पत्थर को अंगूठी में डाला और फिर तेजी से बाहर निकल गया। दिव्य शैतान पंथ का बुजुर्ग जो धीरे धीरे बाहर की ओर चल रहा था, उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था और वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। चूंकि आपने उनसे इतनी महत्वपूर्ण चीज छीन ली है, इसलिए ऐसा लगता है कि भविष्य में इस दिव्य शैतान पंथ से निपटना मुश्किल होगा। चलो निर्णय लेने से पहले थोड़ी देर बाहर प्रतीक्षा करते हैं। चेन जियांग ने पहले ही सभी दिशाओं से कुछ मजबूत आभाओं को महसूस किया था। वे सभी दिव्य शैतान पंथ के रैंकर्स थे। चेन जियांग ने आत्मा को मोहित करने वाले पर्वत को छोड़ दिया और शैतान साधक के निकटतम सभा स्थल पर जाकर किसी भी समाचार की प्रतीक्षा की। हालांकि उसे लगा कि उसे इस स्थान से कोई समाचार नहीं मिलेगा, क्योंकि दिव्य शैतान पंथ शुरू से ही बेहद गुप्त था। दिव्य शैतान पंथ द्वारा इतनी महत्वपूर्ण चीज चुराए जाने के बाद पूरे दिव्य शैतान पंथ के उच्च अधिकारी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत दीतियान के सभी अनुयायियों को इकट्ठा किया और आत्मा वशीकरण पर्वत पर इकट्ठा हुए कुछ संदिग्ध लोगों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि वे जानते थे कि कोई परिणाम नहीं हो सकता है, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। चेन जियांग को शिष्यों के कुछ समूह मिले जिनकी तलाश में वह यहाँ आया था। उसने गुप्त रूप से इन शिष्यों का पीछा किया और उनके मुंह से उसे पता चला कि दिव्य शैतान पंथ के कई शक्तिशाली योद्धा आत्मा वशीकरण पर्वत पर एकत्र हुए थे। वे सभी वापस आ गए हैं। लगता है कि स्थिति ठीक नहीं है।
चेन जियांग मन ही मन चिंतित था। अगर दिव्य शैतान पंथ ने चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करने का यह अवसर लिया तो यह उसके लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। इसके अलावा चेन मार्शल कॉन्टिनेंट पर हमला करना और उसे नष्ट करना उनके दिव्य शैतान पंथ के बस की बात नहीं है। वे केवल कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों का शिकार करने के लिए वहां हैं और वे शायद अग्नि दिव्य महल के साथ सहयोग नहीं करेंगे। सु मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया, तो मैं सबसे पहले उस पत्थर को पिघलाऊंगा और तुम्हें और मिस यूयू को इसका इस्तेमाल करने दूंगा। मैं तुम दोनों को पहले अपनी दिव्य आत्मा विकसित करने दूंगा। तुम दोनों अभी से दिव्य मार्ग पर चलना शुरू कर सकते हो। उसने शुरू में सोचा था कि इसे पिघलाना मुश्किल होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। यह ऐसा था जैसे वह बर्फ जला रहा हो और पिघला हुआ तरल साधारण पानी से अलग नहीं था और ऊर्जा में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह इस तरल और पानी के बीच का अंतर नहीं बता पाता। चेन जियांग के पिघलने के बाद उसने तरल को एक स्टोरेज जेट बोतल में भरकर अंगूठी के अंदर रख दिया ताकि दोनों लड़कियां इसका इस्तेमाल खुद कर सकें। लॉन्ग जुएई के पास अंगूठी की देखभाल करने की वजह से वह ज्यादा चिंतित नहीं था। तुम्हें कुछ दिन और रात की जरूरत होगी। जब वह समय आएगा तो तुम दिव्य आत्मा वाले लोग होगे। चेन जियांग हंसा। छोटे बदमाश, क्या अफसोस है तुम उन्हें अपनी आंखों से नहाते हुए नहीं देख सकते, हे। लॉन्ग जुएई हंसा। लॉन्ग जुएई के शब्दों को सुनकर चेन जियांग की कल्पना जंगली हो गई और अपने दिल में चुपके से छोटे विकृत ड्रैगन को कोसने के बाद उसने यानलॉन्ग भट्टी को बाहर निकाल लिया। चेन जियांग एक गुफा में था। गोलियों को परिष्कृत करते हुए वह उन दो लड़कियों की दिव्य आत्मा को पोषित करने में सफल होने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह हुन्युवान दान को परिष्कृत कर रहा था और वर्तमान में हुन्युवान दान के लिए बहुत अधिक जड़ी बूटियां नहीं थीं। उसे बहुत अधिक स्वर्ग स्तर की जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी, इसलिए वह पहले की तरह तेजी से प्रतिकृति नहीं बना सकता था। इस प्रकार वह हुन्युवान दान को परिष्कृत करने के लिए धीमा हो सकता था ताकि वह एक ही समय में खेती कर सके। वह एक बार में 2 हुन्युवान दान खा सकता था और उनमें मौजूद ऊर्जा को परिष्कृत करके बड़ी मात्रा में जन्मजात क्यूई प्राप्त कर सकता था ताकि 8वीं स्वर्गीय गोली के भ्रूण को संघनित किया जा सके। अगर वह 8 निर्वाण क्लेशों की शक्ति प्राप्त कर सकता था तो वह दिव्य शैतान पंथ में जाकर हंगामा मचाने की हिम्मत कर सकता था। उसने जो तकनीकें इस्तेमाल की थीं उनमें से कई को सहारा देने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्नेट क्यूई का इस्तेमाल करना पड़ा और सिर्फ वही शक्तिशाली हमलावर तकनीकें उसके मजबूत शरीर को पूरक बना सकती थीं, जिससे एक ऐसी मजबूत शक्ति पैदा होती जो उसे कहीं ज़्यादा साधना वाले विशेषज्ञों को मार सकती थी। अगर उसके पास पर्याप्त इन्नेट क्यूई नहीं होती तो वह सिर्फ कुछ का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन 1 या 2 दिव्य शैतान पंथों से निपटना आसान होता, लेकिन लोगों के एक बड़े समूह द्वारा घेर लिया जाना और मारा जाना मुश्किल होता। 8वें दिन की गोली कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। अगर आप हुन्युवान डैन को निखारने और कड़ी ट्रेनिंग करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो भी इसमें कम से कम कुछ साल तो लगेंगे ही। निकट भविष्य में इसके बारे में सोचना भी मत, लॉन्ग जुएई ने कहा। वह चेन जियांग के शरीर की स्थिति के बारे में बेहद स्पष्ट थी। यदि यह साधना की एक सामान्य विधि होती तो शायद यह आसानी से निर्वाण क्लेश के 8वें चरण को आकर्षित कर लेती, लेकिन अभी चेन जियांग के पास स्वर्गीय गोली थी। उसे 8वें स्वर्ग की 5 गोलियों को संघनित करने की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ था कि उसे बड़ी संख्या में जन्मजात क्यूई की आवश्यकता होगी। चेन जियांग ने रुकने से पहले हुन्युवान डैन के केवल एक बैच को परिष्कृत किया। कुछ खाने के बाद उसने अपने हाथ में दार्शनिक पत्थर को पकड़ लिया और दार्शनिक पत्थर की अजीब शक्ति को 8वें स्वर्ग की गोली को संघनित करने के लिए शक्तिशाली ऊर्जा का मार्गदर्शन करने दिया। जब वह इस क्षेत्र में पहुंचता है तो उसे अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए परिष्कृत ऊर्जा का उपयोग करने के लिए समझ पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि उसके पास दार्शनिक पत्थर नहीं होता तो उसे इसे समझने के लिए निश्चित रूप से अधिक समय की आवश्यकता होती और दार्शनिक पत्थर का उपयोग करने के बाद वह जल्दी से खुद को साधना में डुबो लेता। वह साधना करते समय गोलियों को परिष्कृत नहीं कर पाता। जमीन पर लेट गया और देखा। आत्मा को जन्म देने की इस विधि के बारे में गहराई से सोचने और समझने की कोशिश की। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इसे समझ नहीं पाया जब तक कि उसे इस रहस्यमयी पत्थर की सही उत्पत्ति का पता न चल जाए। 3 दिनों के बाद लॉन्ग जुएई अचानक सदमे में चिल्लाई, छोटा बदमाश, जागो। चेन जियांग जो उस समय साधना कर रहा था, उसने लॉन्ग जुएई की चिंता भरी चीख सुनी और बलपूर्वक अपनी साधना रोक दी। उसने पूछा, क्या हुआ? पानी उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है, क्या ये सच है? लॉन्ग जुएई ने कहा, नहीं। चेन जियांग को युवा और बूढ़े की यादें याद आईं, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पानी में खुद को डुबोने के बाद उसने अपनी दिव्य आत्मा को सफलतापूर्वक पोषित किया था, लेकिन पानी का ये कुंड तेजी से उनके शरीर द्वारा अवशोषित किया जा रहा है और जल्द ही पूरी तरह से उनके शरीर में बह जाएगा। क्या हो रहा है? लॉन्ग जुएई ने चिंतित होकर कहा, मैंने उन्हें कई बार आवाज़ लगाई लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी चेतना का सागर पहले से ही बंद हो गया था। नहीं,
चेन जियांग का चेहरा गंभीर हो गया, उसका दिल चिंता से जल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। मैंने उन्हें अवशोषित कर लिया है, वे सोए हुए लग रहे हैं। उनकी जीवन शक्ति अभी भी बहुत मजबूत है और उनकी आत्माएं भी बहुत शक्तिशाली हैं। इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है, बस उन्हें जगाया नहीं जा सकता। लॉन्ग जुएई ने कहा, मैं पहले उन्हें कपड़े पहनाने और बिस्तर पर लिटाने में मदद करूंगी। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि वे किसी खतरे में नहीं हैं, बस मुझे नहीं पता कि वे क्यों सो रहे हैं। यह अच्छी बात है कि वे ठीक हैं। वे कुछ दिनों में जाग सकते हैं, शायद उनकी आत्माएं बहुत मजबूत हैं और जिस दिव्य आत्मा का वे पालन पोषण करते हैं वह भी बहुत मजबूत हो सकती है, जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ। चेन जियांग ने कहा, कोई अन्य समस्या नहीं थी जिससे चेन जियांग को अधिक सहजता महसूस हुई। उसके बाद उसने गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखा, सू मेयो और बाई यूयू के जागने का इंतजार किया। हालांकि कई दिनों बाद भी ये दोनों सुंदरियां गहरी नींद में थीं। हालांकि वे अभी तक नहीं जागे हैं, लेकिन उनकी दिव्य आत्मा उनके मन में पहले से ही विकसित हो चुकी है और धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। कितना अजीब है, ऐसा लगता है कि उन्हें जागने के लिए कुछ समय चाहिए। आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग जुएई ने कहा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, अगर चेन जियांग का ध्यान भटक गया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर उन्हें कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा, चेन जियांग ने कहा। मुझे पता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और मैं यहाँ उगाई गई कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगी। लॉन्ग जुएई हंसी। शुरू में चेन जियांग चिंतित नहीं था। उसकी बातें सुनने के बाद वह जानता था कि जिन फूलों और फलों के लिए वह लंबे समय से तरस रही थी, उन्हें नुकसान होने वाला था। चेन जियांग ने 7 या 8 हुन्युआन डैंग खाए और कुछ दिनों तक साधना की, जिससे उसकी जन्मजात क्यूई में थोड़ी वृद्धि हुई। हालांकि ये बस थोड़ी सी ही थी। गुफा से निकलकर चेन जियांग शैतान साधक के सभा स्थल पर वापस आया। चारों ओर पूछताछ करने पर उसे पता चला कि शैतान महाद्वीप में कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन दिव्य शैतान पंथ के अधिक से अधिक शिष्य प्रकट हुए थे। उन्होंने लोगों को हर जगह खोज करने के लिए भेजा। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास उस व्यक्ति को खोजने का कोई तरीका हो जिसने अजीब चट्टान चुराई थी? चेन जियांग ने कई दिव्य शैतान पंथों को शैतान साधक के रूप में प्रच्छन्न होकर उस जगह पर घूमते देखा, इसलिए वह एक नज़र से बता सकता था कि वे क्या खोज रहे थे। ये संभव है, शायद इस दिव्य शैतान पंथ के पास कई शक्तिशाली क्षमताएं हैं, उनके पास अजीब पत्थर भी हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। हो सकता है कि एक बार वे आपके पास आ जाएं, तो वे आपको ढूंढ लेंगे, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने सोचा कि उसने ये काम गुप्त रूप से किया है, यहाँ तक कि अमर राजा की उपस्थिति में भी वह उसे खोज नहीं पाएगा। रात के समय कुछ लोगों ने बंजर भूमि के एक टुकड़े पर आग जलाई और उन्हें घेर लिया। ये सभी लोग दिव्य शैतान पंथ के अनुयायी थे, इसलिए चेन जियांग ने अपनी आत्मा यात्रा तकनीक का उपयोग करके गुप्त रूप से उनका पीछा किया। दिन के समय जब वे शैतान साधक के सभा क्षेत्र में घूम रहे थे तो उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन अब वे बोलने लगे। ये जगह ड्रैगन नसों वाली जगह है, अग्नि दिव्य महल पहले से ही लड़ने के लिए तैयार है। चाहे कोई भी कीमत हो, वे इस जगह को गिराना चाहते हैं और हमारे दिव्य शैतान पंथ की ताकत अग्नि दिव्य महल की ताकत से कम नहीं है, और हम चेन मार्शल महाद्वीप के अंदर भी हैं, इसलिए हमें क्यों छोड़ना चाहिए और ये दुर्लभ अवसर अग्नि दिव्य महल को देना चाहिए। बैठे दिव्य शैतान पंथ के वफादार अनुयायी, वह स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के दिव्य शैतान पंथ के बहुत मजबूत बनने की कामना करते हैं। ये वही है जो उच्च अधिकारी सोच रहे हैं। हम कैसे जान सकते हैं? एक अन्य अनुयायी ने खून का एक कटोरा पी लिया, जिसे उनकी आयु बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था, और यही वह तरीका था जिससे दिव्य शैतान पंथ ने उनकी आयु बढ़ाई थी। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे दिव्य शैतान पंथ के देव दानव पूल को चुरा लिया गया था और एक और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति हमारे दिव्य शैतान पंथ को निशाना बना रहा था, इसलिए उप संप्रदाय नेता ने पहले छोड़ने का फैसला किया। इसके अलावा चेन मार्शल महाद्वीप में अन्य शक्तियां सभी बहुत शक्तिशाली हैं। भले ही हमारे अनुयायी घुसपैठ करें, वे उनकी ताकत को कमजोर नहीं कर सकते। अगर एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है तो हमारा दिव्य शैतान पंथ अभी भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और हमारा अग्नि दिव्य महल निश्चित रूप से स्थिति का लाभ उठाएगा और बिना किसी प्रयास के हमारा और चेन मार्शल महाद्वीप का ख्याल रखेगा, इसलिए हम ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, अग्नि दिव्य महल को हमारे अस्तित्व के बारे में पता नहीं है और अग्नि दिव्य महल में हमारे जासूस भी हैं। जब अग्नि दिव्य महल भविष्य में चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करता है और हम दोनों को नुकसान होता है, तो हमारे दिव्य शैतान पंथ के लिए कार्रवाई करना बहुत आसान होगा। यदि वह दिव्य शैतान पंथ के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता तो उसके लिए दुष्ट होना आसान होगा, और भले ही उन्होंने अग्नि दिव्य महल को पीछे हटा दिया हो, उनके लिए उस समय दिव्य शैतान पंथ को रोकना बहुत मुश्किल होगा। सौभाग्य की बात यह थी कि अग्नि दिव्य महल और दिव्य शैतान पंथ ने हाथ नहीं मिलाया। अगर वे हाथ मिलाते भी तो वह सबसे भयानक बात होती।
यहाँ दिव्य शैतान पंथ का उपसंप्रदाय नेता सबसे बड़ा था और संप्रदाय नेता उसके ऊपर स्वर्गीय दास था जिसने दिव्य शैतान पंथ की स्थापना की थी। चेन जियांग के चौकोर कड़ाही के अंदर दबा हुआ युवक उपसंप्रदाय नेता का बेटा था। यद्यपि आप दिव्य शैतान पंथ में एक छोटे से व्यक्ति हैं, फिर भी आपके अनुमान वास्तव में दिव्य शैतान पंथ की योजना है। अचानक एक आवाज सुनाई दी जिसने चेन जियांग और दिव्य शैतान पंथ के अन्य शिष्यों को चौंका दिया। आसपास कोई था, लेकिन चेन जियांग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कौन है ये? अनुयायियों में से एक ने तुरंत हथियार निकालते हुए चिल्लाया। जैसे ही अनुयायियों ने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने जो आग बनाई थी वह और भी बड़ी हो गई और फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गई। आश्चर्यजनक रूप से आग के भीतर चेन जियांग ने इस विधि को देखा और तुरंत इसे दिव्य क्षमता से जोड़ दिया। यह एक दिव्य क्षमता है, लॉन्ग जुई ने कहा। वास्तव में अग्नि दिव्य महल में विशेषज्ञ हैं जो दिव्य तरीके से प्रशिक्षण लेते हैं। इस तरह का आदमी बहुत डरावना है। कुछ अनुयायी स्वाभाविक रूप से बता सकते थे कि यह एक क्षमता थी और उग्र लाल कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखकर वे जानते थे कि वह अग्नि दिव्य महल से था। उनका दिव्य शैतान पंथ पहले ही उजागर हो चुका था, उन्होंने उसे कम करके आंका था। ये बहुत दुख की बात है। यदि आपके पास भगवान और शैतान का ब्रांड नहीं होता तो मैं आपकी जान बख्श सकता था और आपको अपने अग्नि दिव्य महल में शामिल होने दे सकता था और उसका दास बन सकता था। लेकिन मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखें चमक उठी। उसने अपना हाथ हिलाया और कुछ अग्नि लोग अचानक प्रकट हुए जिन्होंने दिव्य शैतान पंथ के शिष्यों के शरीर को भेद दिया और उन्हें जलाकर राख कर दिया। यह आदमी बहुत ताकतवर है, चेन जियांग ने सोचा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुछ दिव्य शैतान पंथ के शिष्यों को मारने के बाद उसका शरीर एक ज्वाला में बदल गया और हवा में उड़ गया, सीधे आत्मा वशीकरण पर्वत की ओर उड़ गया। क्या आप जानते हैं कि इस आदमी में किस तरह की ताकत है? ऐसा लगता है कि वे दिव्य शैतान पंथ से निपटने जा रहे हैं। चेन जियांग तुरंत और सावधानी से आत्मा मनोरम पर्वत की ओर भागा। लॉन्ग जुई ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, दिव्य मार्ग की साधना आपके समान ही होनी चाहिए ताकि आप साधना कर सकें और दिव्य इंद्रिय सागर बन सकें और परिपूर्ण क्षेत्र में कदम रख सकें, जबकि जन्मजात क्यूई अमर सम्राट के अंतिम चरण में है। सफेद बाघ ने कहा था कि केवल अमर राजा ही नियमों से बंधा होगा। हालांकि अगर यह अमर सम्राट था तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह आदमी ऐसे ही दिव्य शैतान पंथ पर हमला करने जा रहा है। अगर वह अंदर छिपे अमर राजा को नाराज कर दे तो क्या ये बहुत खतरनाक नहीं होगा? चेन जियांग को अचानक लगा कि यह बेहद खतरनाक है। अगर ऐसा अमर सम्राट दिव्य हथियारों के स्वर्गीय देश पर हमला करता है तो उसके लिए ऐसा करना आसान होगा। उन्होंने चेन मार्शल महाद्वीप में विभिन्न शक्तियों से निपटने के लिए इस तरह के विशेषज्ञ को क्यों नहीं भेजा? चेन जियांग जानता था कि अग्नि दिव्य महल के अंदर बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा छिपे हुए हैं। अगर वे केवल कुछ देर की अवधि के मानव अमर रैंकर्स के साथ उस पर हमला कर सकते हैं तो चेन मार्शल महाद्वीप को निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्हें चिंताएं हैं, लॉन्ग जुई ने कहा। चेन जियांग सोल कैप्टिवेटिंग माउंटेन के सबसे गहरे हिस्से में आ गया। अंदर का आधे से ज्यादा जंगल जलकर राख हो चुका था और युद्ध की लहरें बाहर की ओर फूट रही थीं, जिससे सोल कैप्टिवेटिंग माउंटेन लगातार हिल रहा था। युद्ध बहुत ही भयंकर था। आग की लपटें आसमान में उठ रही थीं और लगातार बड़े बड़े झटके फैल रहे थे। युद्ध के बाद का नज़ारा एक भयंकर तूफान की तरह था जिसने पूरे सोल कैप्टिवेटिंग माउंटेन को अपनी चपेट में ले लिया और उस जगह को आग के समुद्र में बदल दिया। क्या ये हो सकता है कि ये दिव्य शैतान पंथ जानता था कि अग्नि दिव्य महल उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, इसीलिए उसने स्थानांतरित करने की योजना बनाई। ऐसा लगता है कि हम उसे कम नहीं आंक सकते। यह अग्नि दिव्य महल वास्तव में शक्तिशाली है। चेन जियांग ने युद्ध से उठी हवा की तीव्र लहरों का सामना किया और उस स्थान के और करीब पहुंच गया जहां युद्ध हो रहा था। वह देखना चाहता था कि अग्नि दिव्य महल में दिव्य तरीके से विशेषज्ञ से कौन लड़ रहा है। ये वास्तव में उस बदमाश का पिता है। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य शैतान पंथ में अधिक शक्तिशाली योद्धा नहीं है और उपसंप्रदाय का नेता ये सब खुद कर सकता है? चेन जियांग एक पहाड़ की चोटी पर लेटा था जो बहुत ज्यादा गर्म था और उसने दूरी पर दो आकृतियों को देखा जो लगातार दो प्रकाश किरणों की तरह उस पर हमला कर रही थीं। उनकी गति बहुत तेज थी और वे उससे बहुत दूर थे, लेकिन फिर भी वह उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था। ऊपर से चेन जियांग हवा की लहरों से हर जगह उड़ती हुई कई जली हुई लाशें देख सकता था। कुछ जली हुई लाशें टुकड़ों में भी फटी हुई थीं और जो लोग दिव्य शैतान पंथ के अनुयायी थे और दिव्य आत्मा से ग्रस्त थे वे सभी ऐसे ही मर गए, जिससे चेन जियांग को बहुत पछतावा हुआ। फायर डिवाइन पैलेस, जैसा कि अपेक्षित था, यह आप ही थे जिन्होंने ये किया। आपने हमारी अजीब चट्टान चुरा ली और अब आप हमें नष्ट करने की क्षमता के साथ हमला भी कर रहे हैं। हमारा दिव्य शैतान पंथ आपको याद रखेगा। फायर डिवाइन पैलेस के दिव्य पथ विशेषज्ञ के हमले का सामना करते हुए वाइस सेक्ट लीडर वास्तव में दबा हुआ था।
अग्नि दिव्य महल के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जिस ज्वाला क्षमता का उपयोग किया वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी और इसने चेन जियांग को गुप्त रूप से उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा दिव्य शैतान पंथ भी कुछ अच्छा नहीं है, जो हमारे 2 अमर सम्राटों को पकड़ने के लिए रक्षकों को भेजता है। क्या तुम्हें लगता है कि हम नहीं जानते होंगे कि 2 अमर सम्राटों के जीवन के मोती पहले ही टूट चुके हैं? अग्नि दिव्य महल से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उपहास किया। उसके हाथ की एक लहर के साथ हिंसक लपटें बड़ी मुहरों में बदल गईं जो आत्मा अनाज से ढकी हुई थीं और एक के बाद एक दिव्य शैतान पंथ के उपसंप्रदाय नेता पर टूट पड़ीं। अप्रत्याशित रूप से अग्नि दिव्य महल में 2 अग्नि दिव्य महल मारे गए थे। चेन जियांग अपने दिल में गुप्त रूप से प्रसन्न था। क्या हमारे रक्षक अभी तक वापस नहीं आए? वे दोनों रक्षक अमर राजा हैं। आपके अग्नि दिव्य महल में 2 अमर राजाओं के अलावा उन्हें कौन रोक पाएगा? कोई भी बता सकता था कि वह इस समय बहुत दबाव में था। अचानक चेन जियांग को लगा कि दिव्य शैतान पंथ अग्नि दिव्य महल जितना अच्छा नहीं था। उसने जो 2 अमर राजा रक्षक भेजे थे वे वास्तव में अग्नि दिव्य महल द्वारा रखे गए थे, या शायद वे पहले ही मर चुके थे। यही वजह थी कि दिव्य शैतान पंथ जल्दी से खाली करना चाहता था। कौन जानता था कि अग्नि दिव्य महल इतनी जल्दी उनकी मांग ढूंढ लेगा और उन्हें वापस भी बुला लेगा। हमारे अमर सम्राट को छीनकर मारने वाले भी आपके रक्षक ही थे। अगर ऐसा न होता तो हमारे अमर राजा उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते। हमें आपके दिव्य शैतान पंथ से कभी कोई दुश्मनी नहीं थी और हम आपका सहयोग भी करना चाहते थे, लेकिन कौन जानता था कि आप हमारे सामने हाथ बढ़ाएंगे। अग्नि दिव्य महल का अधेड़ व्यक्ति अचानक चिल्लाया और रात के आसमान में अचानक एक बड़ा अग्नि बादल दिखाई दिया। यह अग्नि मेघ ताड़ है। चेन जियांग ने पहले भी अग्नि मेघ ताड़ की प्रभावशालिता का अनुभव किया था। यह आपका अग्नि दिव्य महल था जिसने सबसे पहले हमारा अजीब पत्थर चुराया था। उपसंप्रदाय का नेता निराशा में दहाड़ उठा। आग से बना एक विशाल ताड़ का पेड़ नीचे की ओर दबा हुआ था, मानो आकाश स्वयं ही नीचे की ओर दबा हो। एक धमाके के साथ आग की लहर ने पूरे सोल कैप्टिवेटिंग पर्वत को अपनी चपेट में ले लिया, यहाँ तक कि सोल कैप्टिवेटिंग पर्वत के आसपास का विशाल जंगल भी इससे अछूता नहीं रहा। कौन है ये? जैसे ही उस मोटे आदमी ने अपनी आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि नीचे आग के समुद्र में जीवित लोग हैं। यह आदमी वाकई बहुत शक्तिशाली है। मैं उसके द्वारा छोड़ी गई लपटों से जीवन को महसूस करने में सक्षम होने के लिए वास्तव में परेशान हूँ। चेन जियांग लपटों के समुद्र के माध्यम से भाग गया। इस बार उसे आखिरकार अमर राजा अग्नि दिव्य महल के नीचे मौजूद अस्तित्व को देखने का मौका मिला। बस एक साधारण अग्नि बादल हथेली के साथ उसने भूमि के विशाल विस्तार को जला दिया और कई ऊंचे पहाड़ों को जलाकर राख कर दिया। आखिरकार वह अमर सम्राट था। स्वर्ग में भी वह एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था और उसने दिव्य मार्ग का भी पालन किया। दिव्य शैतान पंथ के सभी शक्तिशाली लोग मूल रूप से मारे जा चुके हैं। जो बचे हैं वे कुछ छोटे मोटे लोग हैं जिन्हें अनदेखा किया जा सकता है। लेकिन आग के समुद्र में छिपा हुआ व्यक्ति कौन है? उसकी गति इतनी तेज कैसे हो सकती है कि मैं भी उसे पकड़ न सकूं? बड़े आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब मैं नीचे आ रहा था तो मास्टर ने मुझे बताया कि न्यू इंपीरियल हेवन वर्ल्ड में हमेशा से कई शक्तिशाली योद्धा छिपे हुए हैं। वास्तव में मेरे अग्नि क्षेत्र में इतनी तेजी से दौड़ने में सक्षम होने के कारण मुझे डर है कि केवल अमर राजा ने ही मुझ पर हमला नहीं किया। ऐसा लगता है कि वह मुझसे लड़ना नहीं चाहता है। दानव महारानी और दुष्ट सांप राजा दोनों ही स्वस्थ हो रहे हैं, इसलिए यह उनका नहीं हो सकता। शैतान क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली दानव राजा वांग कियोंगजिन है और हॉल मास्टर के बूढ़े आदमी के अलावा मानव क्षेत्र में कोई अन्य अमर राजा नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग ने मूल रूप से दिव्य शैतान पंथ के उपसंप्रदाय नेता के साथ गंभीर रूप से घायल होने के बाद इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सबक सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन कौन जानता था कि बाद वाला इतना शक्तिशाली होगा। लॉन्ग जुई उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने आप में बड़बड़ाते हुए सुन सकती थी और उसने चेन जियांग को ये बताया। चूंकि हम जानते हैं कि मानव क्षेत्र में कोई अमर राजा नहीं है, तो उन्होंने चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला क्यों नहीं किया? अगर यह अमर सम्राट आगे बढ़ता है तो चेन मार्शल महाद्वीप खतरे में पड़ जाएगा। चेन जियांग को सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी। हो सकता है कि चेन मार्शल महाद्वीप किसी ऐसे व्यक्ति को छिपा रहा हो जिससे वे डरते हों, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बाहर आने की उन्हें चिंता हो। वैसे भी चेन मार्शल महाद्वीप में कई अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने आग के समुद्र को छोड़ दिया। स्थानिक कानूनों और सिकुड़ते कदम की शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने दोनों को उनकी सीमाओं तक सक्रिय किया और ट्रांसमिशन सरणी के निकटतम स्थानों की ओर बढ़ गए। ये दिव्य शैतान पंथ वास्तव में मूर्ख है जिसने इतने सारे दिव्य शैतान पंथ के अनुयायियों को संदिग्ध लोगों की खोज करने के लिए भेजा, उनके छिपने के स्थान का पता लगाया। यही कारण है कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उन्हें खोजने आया और उन्हें मार डाला। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। हमें फायर डिवाइन पैलेस का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें ऐसे शक्तिशाली दिव्य शैतान पंथ को मारने में मदद की।
मुझे लगता है कि स्वर्ग क्षेत्र को निश्चित रूप से पता चल जाएगा और निश्चित रूप से ऊपर से परेशानी होगी। चेन जियांग हंसा। अग्नि दिव्य महल के पीछे एक अग्नि सम्राट था और अग्नि दिव्य महल के पीछे एक स्वर्गीय दास था। वे दोनों बहुत शक्तिशाली लोग थे और ये दोनों शक्तियां भविष्य में स्वर्ग क्षेत्र की दो सबसे शक्तिशाली शक्तियां बन सकती हैं। सोल कैप्टिवेटिंग माउंटेन की बहुत बड़ी आग ने उस जगह को रात भर में जलाकर राख कर दिया था। इस मामले ने पूरे न्यू इंपीरियल हेवन वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उन्हें बस यही लगा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। चेन जियांग बर्फीली हवा घाटी में आया और यह जानकर कि वह वापस आ गया है, पान युनलान तुरंत उससे मिलने आया। वर्तमान में आत्मा मनोरम पर्वत को आग लगाए हुए 5 दिन हो चुके थे और वहां की लपटें अभी तक बुझी नहीं थीं। बेशक पान युनलान को सोल कैप्टिवेटिंग माउंटेन के बारे में पता था, क्योंकि वह जानती थी कि दिव्य शैतान पंथ सोल कैप्टिवेटिंग माउंटेन में छिपा हुआ था और चेन जियांग ने पहले कहा था कि वह दिव्य शैतान पंथ को मार डालेगा, इसलिए वह हमेशा वहां की खबरों पर ध्यान देती थी। तुमने ये कर दिखाया। चेन जियांग को देखकर पान युनलान ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, यह अग्नि दिव्य महल का एक शक्तिशाली साथी है जिसने कुछ ही चालों में दिव्य शैतान पंथ के उपसंप्रदाय नेता को मार डाला। चेन जियांग का स्वर अत्यंत गंभीर था, क्योंकि वह साथी एक बहुत बड़ा खतरा था। बेशक इसे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी हत्या माना जा सकता है, क्योंकि उसने अजीब पत्थर चुराया था जिससे दिव्य शैतान पंथ को संदेह हुआ कि यह अग्नि दिव्य महल था जिसने ऐसा किया था। इस प्रकार उसने तुरंत 2 अमर राजाओं को 2 अग्नि दिव्य महलों को पकड़ने के लिए भेजा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अंत में अग्नि दिव्य महल और दिव्य शैतान पंथ ने गुप्त रूप से लड़ाई शुरू कर दी। ये सब सबसे मजबूत लोगों की वजह से था। चेन जियांग को नहीं पता था कि उन अमर राजाओं ने अमर राजा को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की शक्ति को कैसे ट्रिगर नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि अमर राजा को मार डाला। चेन जियांग ने इस पान युनलान को अग्नि दिव्य महलों के बीच संघर्ष के बारे में बताया। आखिरकार पान युनलान हमेशा बर्फीली पवन घाटियों और दिव्य शैतान पंथों के स्वामी की सहायता करता रहा था, इसलिए उसे इस तरह की चीज़ों का एक निश्चित स्तर का अनुभव था। पान युनलान को पता था कि इस समय चेन जियांग चिंतित था कि अग्नि दिव्य महल शक्तिशाली अमर सम्राट चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करने के लिए लोगों के एक बड़े समूह को लाएगा। एक क्षण सोचने के बाद उसने कहा, उनकी हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए हो सकता है कि वे इस बात से चिंतित हों। आप किस बात से चिंतित हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा गृहनगर, क्या तुम्हें याद है कि तुम कहाँ पैदा हुई थी? जियानिक्सियन और यूलैन का जन्म भी यहीं हुआ था और मिंगर उस साल कुछ चीज़ों की जांच करने गई थी। उसके बाद वह संयोग से जू जियानिक्सियन से टकरा गई और उसे अपना शिष्य बना लिया। पान युनलान के शब्द चेन जियांग के शरीर पर बिजली की तरह गिरे। उसके पिता, उसके कबीले के लोग सभी उस दुनिया में थे और उस समय उसका अचानक गायब हो जाना उसके लिए कोई छोटा झटका नहीं था। अब जब उसने पान युनलान की बातें सुनी तो उसे अंततः याद आया कि जिस स्थान पर वह पैदा हुआ था वह एक ऐसा स्थान था जिसमें किसी प्रकार का रहस्य छिपा हुआ था। मेरे गृहनगर का क्या हुआ? चेन जियांग हमेशा से जानना चाहता था, लेकिन सू मेयो और बाई यूयू को थोड़ा बहुत पता था। उसके गुरु हुआंग जिनटियन, गु डोंगचेन और अन्य लोगों को भी थोड़ा बहुत पता था। यानी सच में हमारे लिए ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे परिवार के लोग नहीं मरेंगे, इसलिए ये ठीक रहेगा। तुम्हारे मालिक हमेशा से तुमसे ये बात छिपाते रहे हैं, लेकिन उन्हें डर था कि वहाँ की चीज़ों के बारे में पता चलने पर तुम कुछ ज्यादती न कर दो। ये सुनकर कि वहाँ कुछ बुरा होने वाला है, चेन जियांग ने अचानक अपने पिता को कसकर पकड़ लिया। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता खतरे में पड़ें, क्योंकि वह उसका परिवार था। वहाँ क्या हो रहा है? चेन जियांग ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक बहुत शक्तिशाली मकबरा है और जिस स्थान पर यह मकबरा स्थित है वह एक विशेष समय पर गायब हो जाएगा और फिर से दिखाई देगा। और जो लोग मकबरे के शीर्ष पर हैं वे सभी मकबरे के पहरेदार बन जाएंगे और उनके पास बहुत शक्तिशाली शक्तियां हैं, लेकिन वे सभी मकबरे द्वारा प्रतिबंधित हैं और परिणामों के लिए हम बहुत स्पष्ट नहीं हैं। युनचे की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। क्या ये 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र है? चेन जियांग ने तुरंत इस बारे में सोचा। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र हमेशा से एक रहस्य रही थी। उसे नहीं पता था कि यह कहाँ है। हमें भी यकीन नहीं है। संक्षेप में, वह कब्र एक मजबूत रैंकर की है और जहाँ तक ये सवाल है कि क्या ये 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान की कब्र है, हमें भी यकीन नहीं है। पान युनलान ने अपना सिर हिलाया। तो फिर अग्नि दिव्य महल उस जगह से क्यों डरता है? क्या वह जगह पहले ही गायब नहीं हो गई है? चेन जियांग ने फिर पूछा। वह जगह पहले ही गायब हो चुकी थी, इसलिए अग्नि दिव्य महल के डरने का कोई कारण नहीं था। चेन मार्शल महाद्वीप की ऊर्जा का उपयोग केवल उस दुनिया के संचलन को बनाए रखने के लिए किया जाता है।
यदि वे यहाँ के संप्रदायों पर हमला करने और यहाँ के संतुलन को बिगाड़ने के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को भेजते हैं तो वह नश्वर दुनिया प्रकट हो सकती है और कब्र की रखवाली करने वाले लोग नरसंहार शुरू करने के लिए बाहर आ सकते हैं। लिंग चेन ने धीमी आवाज में कहा। पान युनलान ने कहा, अगर अमर सम्राट कोई कदम उठाते हैं तो वे पूरी जगह को नष्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ बहुत सारे लोग हताहत होते हैं तो बहुत सारी मृत्यु आभा जमा हो जाएगी। अगर यहाँ बहुत सारी मृत्यु आभा होती है तो ये यहाँ की आत्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देगी, जिससे बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। वह कौन सी कब्र है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पिता कब्र के पहरेदार हैं? क्या उनके अपने भी इरादे हैं? चेन जियांग ने पूछा। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि उसके पिता और कबीले के लोग उस जगह से कैसे बच सकते थे। जब धर्मनिरपेक्ष दुनिया गायब हो जाएगी तो उच्च वर्ग के लोग ताकतवर हो जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पिता और अन्य लोग किसी खतरे में हैं या नहीं, तो ये जानना सबसे अच्छा होगा कि कब्र का मालिक कौन है। अगर वह एक अच्छा व्यक्ति है तो उन्हें किसी बड़ी परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। पान युनलान ने कहा। सू मेयाओ और बाई यूयू भी इस मामले से अवगत थे। चेन जियांग ने सोचा कि उन्हें भी इस बारे में स्पष्ट नहीं होना चाहिए कि कब्र का मालिक कौन था, यदि नहीं तो उन्होंने उसे सम्राट के मकबरे की तलाश करते समय याद दिलाया होगा और उन्हें यकीन नहीं हो सकता था कि कब्र सम्राट की कब्र थी या नहीं। वास्तव में चेन मार्शल महाद्वीप के संबंध में स्थानीय संप्रदाय अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकते हैं और हमारे स्थान की छिपी हुई ताकत भी कमजोर नहीं है। आप शांति से साधना कर सकते हैं और उड़ान भरने के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्वर्ग क्षेत्र वह है जहां आप युवाओं को जाना चाहिए। अगर उस समय यहां वास्तव में शांति है तो मैं भी स्वर्ग क्षेत्र जाऊंगा। पान युनलान ने चेन जियांग को देखकर मुस्कुराया। चेन जियांग ने बर्फीली हवा की घाटी को छोड़ दिया और दिव्य हथियारों के स्वर्गीय देश में लौट आया। उसने जू जियानिक्सियन और अन्य लोगों के साथ बहुत ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्हें केवल इतना बताया कि पान युनलान आकर सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाएगा। फिर वह ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में लौट आया और ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान के बीच में ड्रैगन नस पर पहुंच गया। रहस्यमयी कब्र स्पष्ट रूप से चेन मार्शल महाद्वीप की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी और भविष्य में चेन मार्शल महाद्वीप में एक ड्रैगन नस दिखाई देगी। यदि वह दोनों को एक साथ जोड़ता है तो वह अनुमान लगा सकता है कि कब्र में मौजूद व्यक्ति खुद को पुनर्जीवित करने के लिए ड्रैगन नसों का उपयोग कर सकता है। छोटे शरारती ड्रैगन, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या बहन मियाओ और बड़ी बहन यू 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 ने उस कब्र के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा? चेन जियांग उस जगह पर लेट गया जहां ड्रैगन की नसें ड्रैगन मोती को संग्रहित करती थीं। वह कुछ सालों से वापस नहीं आया था और ड्रैगन नसों को बनाने वाले स्पार की गुणवत्ता में भी बहुत सुधार हुआ था। उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन आप व्हाइट टाइगर से पूछ सकते हैं। हो सकता है कि उसे कुछ पता हो। लॉन्ग जुएई ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस मकबरे का उस काल से कोई लेना देना है। अन्यथा उन प्राचीन शक्तियों ने बहुत पहले ही चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला कर दिया होता। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उसने पहले भी डुआनचोंग से पूछा था और डुआनचोंग को इस मामले के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने ऐसा सोचा। अग्नि दिव्य महल को चिंतित करने में सक्षम होने के लिए ऐसा लगता है कि उस मकबरे का मालिक बहुत मजबूत है, लेकिन वह 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान से नहीं है। चेन जियांग अपने दिल में बहुत उत्सुक था और इसकी जांच करने का कोई तरीका नहीं था। बेशक ये सब ये पता लगाने के लिए था कि उसके पिता वहां सुरक्षित हैं या नहीं। चेन जियांग ड्रैगन वेन में वापस आ गया था और ड्रैगन वेन की वृद्धि बहुत तेज थी, इसलिए उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि ड्रैगन वेन का उपयोग हो जाएगा, क्योंकि वह यहाँ खेती कर रहा था। कई वर्षों तक दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान और दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान के महान गठन की ऊर्जा को इस ड्रैगन नस द्वारा बनाए रखा गया था, लेकिन न केवल ड्रैगन नस की ऊर्जा कम नहीं हुई, बल्कि इसमें वृद्धि भी हुई थी। चेन जियांग गुप्त रूप से वापस आ गया था और अन्य शिष्यों को इस स्थान में प्रवेश करने से मना किया गया था, इसलिए बहुत कम लोगों को पता था कि चेन जियांग वापस आ गया है। केवल कुलपति और पृथ्वी की कोर रेस के कुछ बूढ़े लोगों को इसके बारे में पता था। चलो देखते हैं कि क्या मैं यहाँ अग्नि आत्मा की साधना कर सकता हूँ। ज्वाला अभी मेरी अड़चन है और मजबूत ज्वाला के बिना मेरे लिए एक मध्यम श्रेणी के स्वर्ग स्तर की गोली को परिष्कृत करना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि एक निम्न श्रेणी के स्वर्ग स्तर की गोली को परिष्कृत करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भूकेंद्रित क्रिस्टल की जांच शुरू कर दी। वह अपनी अग्नि आत्मा को मजबूत करने के लिए भीतर की ऊर्जा को सक्रिय करना चाहता था और साथ ही स्वर्ग की आग के बीज को अंकुरित होने देना चाहता था। अगर वह इन सभी को एक साथ मिला सकता है तो शायद उसकी अग्नि आत्मा एक बहुत बड़ा कदम उठा सकती है। आपने अभी अभी एक निम्न श्रेणी की हेवन लेवल गोली को परिष्कृत किया है और आप पहले से ही मध्यम श्रेणी के बारे में सोच रहे हैं। इसे धीरे धीरे करें। कुछ निम्न श्रेणी की हेवन लेवल गोलियां परिष्कृत करें जो पहले मेरे खाने के लिए उपयुक्त हों। मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। लॉन्ग जुएई ने कहा। मुझे पता है, लेकिन अब मेरे लिए हुन्यवान डैंग को परिष्कृत करना पहले से ही मुश्किल है और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं असफल भी हो सकता हूं।
ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, अगर हुन्युवान पेड़ की जड़ और मेरे बीच प्रतिध्वनि नहीं होती तो मेरे लिए हुन्युवान डैन के एक बर्तन को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल होता। चेन जियांग ने कहा, इस हुन्युवान डैन को परिष्कृत करना अपेक्षाकृत आसान है। अगर यह एक फ्लाइंग डैन होता तो मुझे लगता है कि मेरी मौजूदा लपटों से निपटना मुश्किल होना चाहिए। फ्लाइंग डैन आपके लिए उपयोगी नहीं है। यदि आप क्लेश से नहीं गुजरते हैं तो ये खुद को बेहतर बनाने के अवसर को बर्बाद करने के बराबर है। क्या आप इसे छोड़ने के लिए तैयार होंगे? मैंने बहन मेयाओ को पहले कहते सुना था कि तियानलोंग डैन नामक एक प्रकार की गोली है जो विशेष रूप से ड्रैगन को खाने के लिए बनाई गई है। रैंक औषधीय सामग्री की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। यदि औषधीय सामग्री निम्न स्तर की गुणवत्ता की है तो इसे उसी गुणवत्ता के तियानलोंग डैन में परिष्कृत किया जा सकता है। लॉन्ग जुएई ने कहा, ठीक है, जब मेरे पास समय होगा तो मैं औषधीय सामग्री इकट्ठा करने में आपकी मदद करूंगा। बेशक चेन जियांग को उसके अनुरोध पर सहमत होना पड़ा। इस छोटे ड्रैगन को मजबूत बनाना उसके लिए फायदेमंद था। लॉन्ग जुएई इस समय चेन जियांग की साधना में बाधा नहीं डालना चाहता था। चेन जियांग की लपटें बढ़ सकती थीं, इसका मतलब था कि वह और भी उच्च स्तरीय गोलियां परिष्कृत कर सकता था। यह एक अच्छी बात थी। इससे पहले चेन जियांग को अपने शरीर में छिपी ज्वाला ऊर्जा को सक्रिय करने का मौका मिला था और वह इसे तुरंत एक बहुत मजबूत अग्नि आत्मा में बदल सकता था। लेकिन उस समय वह जानता था कि उसका अपना शरीर इसे सहन नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि उनके लिए अपनी छिपी हुई क्षमता को बाहर लाना बेहद मुश्किल था। सु मेयाओ और बाई यूयू दोनों अब गहरी नींद में थे और लॉन्ग जुएई भी चेन जियांग को कोई सलाह नहीं दे सकती थी। चेन जियांग एक बार फिर असमंजस की स्थिति में डूब गया था। पहले जब वह फायर सोल का स्तर बढ़ाना नहीं चाहता था तो वह अवसर फिर से सामने आया था। अब वह स्तर बढ़ाना चाहता था लेकिन वह मुख्य बिंदु नहीं खोज पाया। जैसे ही चेन जियांग इस वजह से चिंतित महसूस कर रहा था, अचानक एक बहुत ही ठंडी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई जिससे उसे बेहद आराम महसूस हुआ। तभी उसे याद आया कि यह ऊर्जा तब निकली थी जब काओमू स्वर्गीय दान और घास की लकड़ी की आत्मा विलीन हो रही थी। उसने 10 स्वर्गीय पवित्र पर्वत से काओमू स्वर्गीय दान प्राप्त किया था और उसने अराजक पर्वत के रास्ते में घास की लकड़ी की आत्मा प्राप्त की थी। दोनों बहुत पहले से ही एक हो रहे थे और हालांकि उन्हें अंतिम बार एक हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन वे पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे। एक बार जब काओमू स्वर्गीय डैन और ग्रासवुड स्पिरिट एक हो जाएंगे तो मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा। ये दो चीजें लोगों को प्रकृति के करीब ला सकती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मेरी अग्नि आत्मा को बढ़ाने में मेरी मदद कर सकती है। चेन जियांग को आखिरकार एक रास्ता मिल गया। अब जब उसने खुद को निस्वार्थता के दायरे में प्रवेश करने की अनुमति दी और कुछ भी नहीं किया तो ये काओमू स्वर्गीय दान और घास की लकड़ी की आत्मा के सम्मिलन को और भी तेज कर सकता था। अनजाने में चेन जियांग को लगा कि उसका शरीर बहुत हल्का था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी ड्रैगन नस के साथ जुड़ गया हो और वह पृथ्वी के केंद्र में उबलते ज्वाला सार को भी महसूस कर सकता था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पृथ्वी के साथ जुड़ गया हो। पृथ्वी के केंद्र का वातावरण बहुत कठोर था। जमीन के नीचे अग्नि तत्व पागलों की तरह एक दूसरे से टकराते हुए लहरों की तरह था। कभी कभी अग्नि तत्व द्वारा बनाई गई लहरें एक दूसरे से टकराती थीं और प्रभाव से आने वाली ऊर्जा बहुत मजबूत होती थी, हवा में घुसकर आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करती थी। और ड्रैगन शिरा के नीचे क्योंकि अनगिनत बारीक चैनल थे जो लाइनों का निर्माण करते थे जिसमें दावरून होते थे, और भी अधिक आत्मिक ऊर्जा पैदा हुई। ये तरल में भी बदल गया और अंत में एक क्रिस्टल आकार में संघनित होने और ड्रैगन शिरा में बदलने से पहले एक अन्य स्थान पर प्रवाहित हुआ। तो यह ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि सुपर ओल्ड फायर बीस्ट मुझ पर इतना गुस्सा था क्योंकि मैंने उस समय माइंड क्रिस्टल प्राप्त किया था। क्रिस्टल अपने सबसे मजबूत रूप में है। चेन जियांग ने कुछ समझ लिया था। काओमू स्वर्गीय दान और घास की लकड़ी की आत्मा के विलय को महसूस करते हुए समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 10 दिन से ज्यादा बीत गए, लेकिन चेन जियांग को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अभी उसका एकमात्र विचार अपनी अग्नि आत्मा को ऊपर उठाना था, लेकिन उसके पास पहले से ही एक दिशा थी। कोर क्रिस्टल में बहुत मजबूत ज्वाला ऊर्जा होती है। मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे अपनी अग्नि आत्मा को मजबूत करने के लिए अंदर की अग्नि ऊर्जा को छोड़ना होगा, लेकिन अब मैं गलत हूँ। चेन जियांग ने यही सोचा जब उसने देखा कि धरती के नीचे से ऊर्जा ऊपर उठकर क्रिस्टल में संघनित हो रही है। उसने अपने शरीर के अंदर ड्रैगन की नस जैसी कोई चीज विकसित करने की योजना बनाई, लेकिन ड्रैगन की नस से अलग प्रकृति वाली। वह जो विकसित करना चाहता था वह अग्नि आत्मा दिव्य नसें थीं। कोर क्रिस्टल में दिव्य ज्वाला का अग्नि बीज था। वह इसका उपयोग अपने शरीर में आकाश अग्नि बीज और स्वर्ग अग्नि आत्मा को संयोजित करने के लिए कर सकता था। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने तुरंत वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। अपनी शक्तिशाली दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अग्नि आत्मा और बीज को मणि में समाहित कर लिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन उसे लगा कि इससे उसकी अग्नि शक्ति निश्चित रूप से एक स्तर बढ़ जाएगी।
साधना शुरू करने के कुछ समय बाद ही एक दुर्घटना घटी। अर्थ कोर क्रिस्टल ने अचानक एक बहुत शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न किया, जिसने धीरे धीरे स्वर्ग अग्नि आत्मा को अवशोषित कर लिया, जो उसकी आत्मा और शरीर के साथ जुड़ी हुई थी, जिससे उसके पूरे शरीर को अतुलनीय दर्द महसूस हुआ। स्काईफायर सीड लंबे समय से माइंड क्रिस्टल में अवशोषित हो चुका था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्थ कोर क्रिस्टल काउमू स्वर्गीय डैन और ग्रासवुड स्पिरिट के विलय को भी अवशोषित करने में सक्षम होगा। छोटे बदमाश, तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? लॉन्ग जुई अचानक चिल्लाए, क्योंकि उसने देखा कि ड्रैगन नस की आध्यात्मिक ऊर्जा तरल में बदल रही थी और आश्चर्यजनक गति से चेन जियांग के शरीर में प्रवेश कर रही थी। चेन जियांग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह बहुत दर्द में था, लेकिन पृथ्वी कोर क्रिस्टल उसके डेंटियन के बीच में देवता की मूर्ति के ठीक ऊपर दिखाई दिया और पागलों की तरह घूमने लगा। यह आग की एक गेंद में बदल गया, जिसने उसके स्वर्ग पैलेट के अंदर इनेट क्यूई और स्वर्ग अग्नि आत्मा को अवशोषित कर लिया। स्वर्गीय गोली में संग्रहित सहज क्यूई को जल्दी से निकाला जा रहा था, लेकिन उन्हें ड्रैगन फव्वारे द्वारा जल्दी से फिर से भर दिया गया था। यही कारण था कि ड्रैगन मूंछ ने चेन जियांग को ड्रैगन फव्वारे की आत्मिक ऊर्जा को इतनी पागलपन से अवशोषित करते हुए देखा था। वह 5 तत्वों की वास्तविक क्यूई को अवशोषित कर रहा है। क्या वह ली बाओजुन की तरह 5 तत्वों की स्वर्गीय आग में विकसित होने जा रहा है? इस समय लॉन्ग जुएई ने अपनी ईश्वरीय शक्ति को चेन जियांग के डेंटियन में भेजा, और जब उसने पृथ्वी कोर क्रिस्टल को बहुरंगी रोशनी के साथ टिमटिमाते देखा तो वह तुरंत चौंक गया। ये स्वर्ग और पृथ्वी की ज्वाला भी हो सकती है। कुछ ही देर में लॉन्ग जुएई ने मणि में एक और बड़ा बदलाव देखा। ये वास्तव में प्रकाश का 7 रंगों वाला बादल है। क्या ये 7 रंगों वाली स्वर्गीय आग है? नहीं, चेन जियांग ने बड़ी मुश्किल से कहा। बहन यू और यिन और यांग भगवान का खून जो बहन मेयाओ ने मुझे दिया था, वह भी धीरे धीरे इस मानसिक क्रिस्टल में प्रवेश कर रहा है। मेरी अग्नि आत्मा, दिव्य शिराएं और हड्डियां सभी एक में विलीन हो रही हैं। क्या ये चीजें आपस में कैसे मिल सकती हैं? लॉन्ग जुएई चौंक गई। अगर ये आपस में मिल जाती तो ये निश्चित रूप से शक्तिशाली होती, लेकिन उसे चिंता थी कि चेन जियांग का शरीर इन चीजों के आपस में मिल जाने पर निकलने वाली विस्फोटक शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। गड़गड़ाहट और बिजली की आवाज बहुत तेज थी। अभी वह ड्रैगन नस के अंदर था और उसने जितनी ऊर्जा अवशोषित की वह इस हद तक आश्चर्यजनक थी कि ड्रैगन नस के पास पृथ्वी की कोर रेस भी छिप गई थी। क्योंकि आवाज बहुत तेज थी, ऐसा लग रहा था मानो पूरी ड्रैगन नस दहाड़ रही हो। ये स्थिति 1 महीने से ज्यादा समय तक जारी रही और फिर रुक गई। इस समय चेन जियांग भी कोमा में चला गया था। छोटा बदमाश, उठो उठो, लॉन्ग जुएई ने उत्सुकता से चिल्लाया, लेकिन वह वास्तव में चेन जियांग के डेंटियन की स्थिति को देखने में असमर्थ थी और उसके शरीर के अंदर इनेट क्यूई की ऊर्जा का कोई निशान नहीं था, जैसे कि उसका डेंटियन अपंग हो गया था। क्या हुआ? चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं। उसके शरीर का दर्द पहले ही गायब हो चुका था और इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सो गया हो। तुम्हारा डेंटियन कहाँ है? मैं इसे क्यों नहीं समझ पा रही हूँ। क्या तुमने जल्दबाजी में कुछ किया और गायब हो गए? तुम्हें इनेट क्यूई से कोई आभा क्यों नहीं महसूस हो रही है? क्या हो रहा है? क्या तुम्हारा स्वर्गीय ऋषि का शरीर अभी भी आसपास है? लॉन्ग जुएई बेहद चिंतित थी। चेन जियांग ने अपने डेंटियन को देखा और दंग रह गया। अंदर 5 जानवर हाथी अभी भी वहां थे और स्वर्गीय गोली भी सामान्य थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ था। यिन और यांग भगवान का खून, स्वर्ग की अग्नि आत्मा और मणि सभी गायब हो गए थे। वह काली धुंध के भीतर से यिन और यांग देवता रक्त की आभा को महसूस कर सकता था और उसे लगा कि वह आग भी छोड़ सकता है, जो और भी अधिक शक्तिशाली होगी। मेरा डेंटियन एक बड़ा ग्रे स्पेस बन गया और अंदर 5 जानवर हाथी के साथ इनेट क्यूई की आभा उत्सर्जित नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं इनेट क्यूई को छोड़ता हूं तो यह हवा के उस ग्रे रंग के गोले से बाहर आ जाएगा, और अगर मैं उस धुंध के थोड़े से भी संपर्क में आता हूं तो इसे महसूस करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या यह इनेट क्यूई है। चेन जियांग ने कहा। हालांकि उसे लगा कि भूरे काले रंग की बड़ी गांठ अभी भी सही नहीं थी, लेकिन इसमें उसके डेंटियन की रक्षा करने वाली एक बहुत ही रहस्यमयी शक्ति थी। उसे लगा कि अगर कोई उसके डेंटियन में छुरा भी घोंप दे तो भी वह अंदर की चीज को नष्ट नहीं कर पाएगा, और उसका डेंटियन अब उसके शरीर के अंदर नहीं लग रहा था। दूसरे शब्दों में, भले ही उसका शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन वह जन्मजात क्यूई जिसकी वह साधना कर रहा था अभी भी मौजूद रहेगी। इस तरह की अजीब घटना ने लॉन्ग जुएई को भी आश्चर्यचकित कर दिया। तुम छोटे बदमाश, तुम अमर होने के एक कदम करीब हो। जल्दी से अपनी वर्तमान लपटों पर एक नज़र डालो। बहन मियाओ और बहन यू तुम सो रही हो, इसलिए तुम्हें बस बेतरतीब ढंग से खिलवाड़ करने की ज़रूरत है। सौभाग्य से यह एक बुरा परिणाम नहीं है, लॉन्ग जुएई ने आग्रह किया। चेन जियांग ने अपनी हथेली में आग का गोला छोड़ा। ये वास्तव में एक बहुत ही साधारण आग का गोला था, जिसने उसे और लॉन्ग जुएई दोनों को चौंका दिया। हालांकि कुछ अजीब हुआ। उसने जो लपटें छोड़ीं उनका रंग बदलने लगा। सबसे पहले ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी था।
ये रंग तेजी से बदले और उनके पीछे सफ़ेद, सुनहरी और काली आंखें धीरे धीरे बदलने लगीं। अंत में प्रकाश की 5 चमकदार किरणें प्रकट हुईं। ये वास्तव में 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि थी। क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि मैं कई अलग अलग प्रकार की लपटों का उपयोग कर सकता हूँ। चेन जियांग ने अपनी इच्छा का पालन किया और साधारण लपटों का एक और गोला छोड़ा, लेकिन यह वास्तव में एक स्वर्गीय आग थी। कमाल है, क्या इससे भी ज्यादा शक्तिशाली ज्वाला है? मैंने पहले भी आपके डेंटियन में इंद्रधनुषी रंग की रोशनी देखी है, शायद आप इंद्रधनुषी स्वर्ग ज्वाला छोड़ सकें। लॉन्ग जुएई ने उत्साह से कहा। चेन जियांग को नहीं पता था कि उसके डेंटियन में पहले क्या हुआ था। जब उसे पता चला कि इंद्रधनुषी स्वर्ग की लौ की बहुरंगी रोशनी उसके डेंटियन में दिखाई दी थी, तो वह बहुत हैरान हुआ। जल्दी से इसे आजमा कर देखो। 7 रंगों वाली स्वर्गीय आग बहुत सुंदर है, लॉन्ग जुएई ने आग्रह किया। चेन जियांग ने अपने दिमाग से इसे नियंत्रित किया, जिससे उसकी हथेली से आग की एक गेंद निकली। आग की गेंद को देखकर लॉन्ग जुएई ने खुशी मनाई और 7 रंगों वाली रोशनी चमक उठी, क्योंकि आसपास का स्पार 7 रंगों वाली रोशनी से चमक उठा और भी खूबसूरत हो गया। उसी समय ये जगह भी वास्तव में गर्म और झुलसाने वाली गर्मी से भर गई थी। स्वाभाविक क्यूई की खपत दर बहुत तेज है। 7 रंगों वाली स्वर्गीय आग वास्तव में शक्तिशाली है। चेन जियांग ने आश्चर्य में कहा, बस कुछ ही पलों में एक स्वर्गीय गोली में निहित क्यूई पूरी तरह से इस्तेमाल हो गई है। अभी उसके पास 35 स्वर्ग की गोलियां थीं। इस दर से बहुत जल्द ही 7 रंगों वाली स्वर्ग की लपटें उसके शरीर में मौजूद सभी जन्मजात क्यूई को पूरी तरह से भस्म कर देंगी। ऐसा लगता है कि आप अपनी इच्छा से कई रंगों की लपटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये सभी आपकी अपनी इच्छा से नियंत्रित हैं? क्या आप इससे भी ज्यादा शक्तिशाली लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आपने जो लॉ प्रज्वलित की है वह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह और भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। उसने हमेशा चेन जियांग का अनुसरण किया था और पहले भी चेन जियांग की ऊर्जा के साथ विलीन हो चुकी थी। वह चेन जियांग के शरीर की स्थिति के बारे में सबसे स्पष्ट थी। मैं फिर से कोशिश करूंगा। चेन जियांग ने अपनी हथेली के बीच की ओर देखते हुए भौहें सिकुड़ी। उसने अपने शरीर में शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और इनेट क्यूई को और भी ज्यादा तेज लॉ में बदल दिया और उसे बाहर निकाल दिया। अभी भी पर्याप्त नहीं है? लॉन्ग जुएई ने पूछा, ये देखकर कि चेन जियांग की हथेली पर बिल्कुल भी आग नहीं थी। वह आ रहा है। चेन जियांग ने अचानक एक अजीब चीख निकाली। उसकी हथेली से अचानक ज्वाला की एक लपट निकली, लेकिन बाद में गायब हो गई। अभी अभी ज्वाला का एक समूह दिखाई दिया, लेकिन ये केवल एक पल के लिए चमकता था और जलना जारी नहीं रखता था। लेकिन ठीक उसी समय चेन जियांग के शरीर में मौजूद सभी जन्मजात क्यूई बाहर निकल गए, जिससे पता चला कि वह ज्वाला कितनी शक्तिशाली थी। लॉन्ग जुएई भी बार बार घबराकर चिल्लाए। अभी जो आग भड़की है वह शायद इतनी भी न हो। अगर कोई तुम्हारे बगल में होता और तुम अपने गुस्से पर ठीक से काबू नहीं रखते तो तुम जरूर जल जाते। ये कैसी ज्वाला है? लॉन्ग जुएई महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में मौजूद सभी सहज क्यूई भस्म हो गई थी, लेकिन वह केवल एक पल के लिए ही उस ज्वाला को बनाए रखने में सक्षम था। अगर वह उस ज्वाला का लंबे समय तक उपयोग करता तो वह बहुत सारी सहज क्यूई को भस्म कर देती, जो कि ऐसी चीज नहीं थी जिसका उपयोग चेन जियांग अब कर सकता था। ऐसा लगता है कि आपने अपने शरीर के अंदर की ज्वालाओं की शक्ति को पहले ही पूरी तरह से खोज लिया है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में जन्मजात क्यूई है तो आप एक ऐसी ज्वाला भी छोड़ सकते हैं जो पहले से भी अधिक शक्तिशाली होगी, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने भी ऐसा ही सोचा। उसने उस ज्वाला को फिर से छोड़ने की कोशिश करने की योजना बनाई, भले ही यह उसकी सहज क्यूई को नष्ट कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या वह वास्तव में उस तरह की शक्तिशाली ज्वाला को छोड़ सकता है या केवल संयोग से ऐसा करने में सक्षम है। इनेट क्यूई को पुनः प्राप्त करने के बाद चेन जियांग ने फिर से प्रयास किया। इस बार ये पहले जैसा ही था, केवल आग की एक चमक थी, लेकिन यह एक मजबूत गर्मी के साथ फट गई। अगर यह जगह ड्रैगन नस के अंदर नहीं थी लेकिन एक जंगल में थी, तो उसके आसपास की हर चीज जलकर राख हो जाएगी। चेन जियांग ने कहा, अगर मैं अमर भी हो जाऊं तो भी मैं बहुत कम समय का ही उपयोग कर पाऊंगा। अगर मैं अमर भी हो जाऊं तो भी मैं बहुत कम समय का ही उपयोग कर पाऊंगा। लॉन्ग जुएई ने सिर हिलाया। प्रकाश किरणों के अनुसार यह आपकी स्वर्ग अग्नि के समान है, वे सभी सामान्य लपटों से अलग नहीं हैं। क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी की ज्वाला हो सकती है? लेकिन तार्किक रूप से कहें तो स्वर्ग और पृथ्वी की ज्वाला 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि का एक समलन निकाय होना चाहिए। आप बस 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि का उपयोग करके उन्हें एक साथ मिला सकते हैं। आपको इतनी अधिक इनेट क्यूई का उपभोग नहीं करना चाहिए और यह इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। चेन जियांग ने ध्यान लगाया और अपनी सहज क्यूई को एक बार फिर से प्राप्त किया। पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसने 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि को छोड़ा और फिर 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि के 5 रंगों को एक में मिला दिया, जिससे ये सामान्य लपटों के समान रंग में बदल गई।
ज्वाला मूल 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि से भी अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए अब उसे यकीन हो गया था कि उसके पूरे शरीर में सहज क्यूई द्वारा छोड़ी गई आग स्वर्ग और पृथ्वी की ज्वाला नहीं थी। भले ही मैं अपनी प्रबल ज्वालाओं का उपयोग कर सकूं, लेकिन मेरी सहज क्यूई ऊर्जा की खपत के साथ तालमेल नहीं रख पाएगी। भले ही मैं बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसे सहज क्यूई में परिशोधित कर लूं, लेकिन मैं ऊर्जा की खपत की दर के साथ तालमेल नहीं रख पाऊंगा। चेन जियांग के लिए ये सबसे निराशाजनक चीजों में से एक था। वह 5 तत्वों की स्वर्गीय आग, स्वर्ग की लपटें या यहाँ तक कि इंद्रधनुषी स्वर्ग की लपटें छोड़ सकता था जो स्वर्ग की आग से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन अगर वह स्वर्ग की लपटों का इस्तेमाल करता तो उसे लगता कि सिर्फ 2 घंटों में वह अपने शरीर में मौजूद सभी जन्मजात क्यूई का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता था। ये जानना जरूरी था कि यदि पहले से स्वर्ग और पृथ्वी की ज्वाला को पूरे दिन लगातार जारी किया जाए तो भी यह उसकी जन्मजात क्यूई को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि इन्नेट क्यूई की खपत बढ़ी थी, फिर भी लॉ कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए फोर्सिंग कीमिया का उपयोग करता तो लॉ चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, या शायद दक्षता बढ़ाने में सक्षम नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा इसका केवल थोड़ा सा प्रभाव होगा। बेशक उसे न केवल ज्वालाएं बढ़ाने की जरूरत थी, बल्कि उसे अपने दिव्य मार्ग के स्तर को भी ऊपर उठाने की जरूरत थी। अभी उसने दिव्य मार्ग क्षेत्र के पूर्णता चरण में कदम रखा था और इसे केवल दिव्य मार्ग में साधना के लिए एक प्रारंभिक बिंदु माना जाता था। भले ही उसके पास भगवान को मारने की विधि और 9 मोड़ वाले ड्रैगन भगवान मंत्र हो, वह इतनी जल्दी सुधार नहीं कर पाएगा जब तक कि वह लॉन्ग जुएई की तरह न हो जो दिव्य तरीके का अभ्यास करने के लिए पैदा हुआ था। तभी वह लॉन्ग जुएई की तरह बन पाएगा जो ज्यादा साधना नहीं करता है और जिसकी साधना केवल अपने आप ही बढ़ सकती है। चेन जियांग ने पूछा, यदि मैं दिव्य पथ पर आगे बढ़ूं तो मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा? दिव्य मार्ग का पालन करना जन्मजात क्यूई के पालन से अलग है। दिव्य मार्ग के दायरे को बढ़ाना बहुत मुश्किल है और किसी का दायरा भी बहुत छोटा है। मनुष्यों के लिए कई वर्षों के बाद अपने दायरे को एक से बड़ा पाना पहले से ही बहुत अच्छा है। लॉन्ग जुएई ने कहा, यदि हम अपने दायरे को बढ़ाना जारी रखते हैं तो यह आत्मा परिवर्तन का दायरा होगा। देवता बनकर सूक्ष्म रूप धारण करना। आप कितने शक्तिशाली हैं? क्या आप अब उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। हे, मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगी। लॉन्ग जुएई ने प्यार से हंसते हुए कहा, आप लोग जो इन्नेट क्यूई की खेती करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि सूक्ष्म ऊर्जा बहुत मजबूत है। इन्नेट क्यूई को सूक्ष्म ऊर्जा में संघनित करके जारी की गई इन्नेट क्यूई एक तेज ब्लेड की तरह होती है। एक सहज लहर के साथ आप लोग सूक्ष्म ऊर्जा को मुक्त कर सकते हैं और एक विशाल पहाड़ को तोड़ सकते हैं। ये सही है। उन दिव्य शक्तियों के बारे में क्या जो दिव्य शक्तियों में बदल गई हैं? वे भी अत्यंत शक्तिशाली हैं। चेन जियांग तुरंत उत्सुक हो गया। अगर आप लोग जन्मजात क्यूई की साधना करते हैं तो आपकी शक्ति पहले की तुलना में कई गुना या 10 गुना बढ़ जाएगी। हालांकि दिव्य तरीके से साधना करना अलग है। लॉन्ग जुएई ने कहा, मन पूर्णता तक पहुंचने से पहले मेरी दिव्य आत्मा बहुत कमजोर थी और दिव्य शक्ति बनने से पहले उस तरह की शक्ति बहुत उपयोगी नहीं थी। चेन जियांग ने सिर हिलाया। लॉन्ग जुएई ने कहा, यदि आप दिव्य शक्ति को ईश्वरीय वायु में संघनित कर सकते हैं तो समय आने पर आप जिस दिव्य शक्ति का उपयोग कर सकते हैं वह और भी अधिक शक्तिशाली होगी। बेशक ये निश्चित है, लेकिन दिव्य शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग इसे जन्मजात क्यूई की तरह उपयोग करना है, इसे जारी करना, क्योंकि इसका उपयोग ठोस हमलों के लिए किया जाता है। चेन जियांग ने गहरी सांस ली और तुरंत अपने दिल में भावनाओं की लहर महसूस की। अगर उसने अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति के अलावा भगवान की हवा और सच्चे ईश्वर को भी मिला दिया तो जो शक्ति उसने छोड़ी वह बेहद भयानक होगी। हालांकि इन अलौकिक शक्तियों को प्रकट होने में आमतौर पर कुछ समय लगता है। उदाहरण के लिए स्वर्गीय ड्रैगन सील, साथ ही परिवर्तन की कला, ईश्वरीय शक्ति एक अजीब ऊर्जा में बदल जाएगी जो मानव शरीर की संरचना को बदल देगी और इसे अन्य चीजों में आत्मसात कर लेगी। मूल रूप से दुनिया में सभी जीवित चीजें एक ही स्रोत से उत्पन्न होंगी, लेकिन यह वह बिंदु है जहां परिवर्तन तकनीक का उपयोग किया जाता है। जब भी वह दिव्य मार्ग के बारे में बात करती तो लॉन्ग जुएई हमेशा इसके बारे में बात करती, इसलिए वह वास्तव में आशा करती थी कि सुमेयो और बाई यूयू दोनों के पास दिव्य आत्मा होगी, फिर वह उन्हें हर दिन दिव्य मार्ग का सारा ज्ञान दे सकेगी। लॉन्ग जुएई ने बोलना जारी रखा, दिव्य शक्ति चेतना के विकास का एक उत्पाद है और इसकी विशेषता यह है कि यह आत्मा की शक्ति की समान मात्रा को समायोजित कर सकती है, लेकिन ये दिव्य शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। हालांकि यदि आप इन दोनों शक्तियों का सीधे उपयोग करते हैं तो अधिक से अधिक इसका उपयोग केवल मानसिक हमले के रूप में किया जा सकता है। तो ये बात है। फिर आपके ड्रैगन पावर का क्या हुआ? चेन जियांग ने पूछा। हम ड्रैगन पावर के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे पास एक ईश्वरीय वायु भी है। अगर हम ईश्वरीय वायु को विकसित कर सकें और ड्रैगन पावर के साथ उसका इस्तेमाल कर सकें तो वह सबसे शक्तिशाली होगी। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग चौंक गया।
शाही ड्रैगन कबीले के ड्रैगन वाकई बहुत शक्तिशाली थे और ये चीजें स्वाभाविक रूप से उनकी थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें से केवल कुछ ही थे, लेकिन अन्य जातियों की विशाल दुनिया में उनका एक स्थान था। चेन जियांग ने पूछा, अगर मैं ईश्वरीय वायु की खेती कर सकता हूँ तो क्या मैं इसका उपयोग आग छोड़ने के लिए कर सकता हूँ? बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कितने शक्तिशाली हो। मैं एक सफ़ेद ड्रैगन हूँ और हालांकि मैं आग छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पेशेवर अग्नि ड्रैगन नहीं है जो इस तरह की चीज़ों से परिचित हो। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग को लगा कि अगर वह उस सुपर मजबूत ज्वाला को छोड़ना चाहता है तो सिर्फ इनेट क्यूई का इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं होगा। उसे लगा कि भले ही वह खुद एक अमर सम्राट बन जाए, लेकिन वह उस ज्वाला का इस्तेमाल ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। नेता एल्डर डुआन ने ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी से एक संदेश भेजा था कि कोई यहाँ परेशानी पैदा करने आया है और उसने हमारे लोगों में से एक को मारा भी है। पृथ्वी की कोर रेस के कुलपति टाइली चेन जियांग को बाहर से एक संदेश भेज रहे थे। बाहर से आने वाला संदेश जैड मोती के अंदर ही रुक जाता था। जब तक चेन जियांग साधना पूरी कर लेता, वह जांच करता कि जैड मोती के अंदर से कोई खबर आई है या नहीं। बड़े आयरन, क्या आप जानते हैं कि परेशानी खड़ी करने कौन आया है? वास्तविक स्थिति क्या है? चेन जियांग अभी बाहर नहीं जाना चाहता था। उसने अभी भी कुछ गोलियों को परिष्कृत करने और 8वें दिन की गोली के भ्रूण को संघनित करने की योजना बनाई थी। जब वह अपनी जन्मजात क्यूई में सुधार कर लेगा तो वह कुछ औषधीय तत्व खोजेगा जो उसकी दिव्य आत्मा को मजबूत कर सके और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उनका उपयोग कर सके। वे केवल 3 हैं, लेकिन वे बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत व्यक्ति को सांसारिक अमर अवस्था के मध्यवर्ती चरण में होना चाहिए, लेकिन एल्डरली और एल्डर डुआन को उनसे निपटना मुश्किल लगता है। टाइली ने कहा। डुआन चोंग और ली बाओजुन दोनों ही मानव अमरता के अंतिम काल के शक्तिशाली अमर थे, लेकिन वे मध्यवर्ती सांसारिक अमरता चरण से निपटने में असमर्थ थे। इसका मतलब ये था कि जो लोग परेशानी पैदा करने आए थे वे बहुत शक्तिशाली थे, जिनमें बहुत क्षमता थी। क्या वह अग्नि दिव्य महल से नहीं है? चेन जियांग ने फिर पूछा। वह पहले से ही बाहर था। नहीं, मैंने सुना है कि उन्हें ड्रैगन स्लेइंग कबीला कहा जाता था और उन्होंने कहा कि स्वर्ग क्षेत्र से नीचे आने के लिए उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी और वे हमारे लिए यहाँ थे। टाइली ने कहा। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। इस समय स्वर्ग क्षेत्र से नीचे भागने में बहुत शक्ति का उपयोग हुआ होगा और यह सब ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के लिए था। चेन जियांग जाहिर तौर पर इस समय अपनी पहचान नहीं बताएगा, लेकिन उसे एक नज़र डालनी थी। उसने ट्रांसमिशन सरणी का इस्तेमाल किया जो अभी अभी यहाँ स्थापित की गई थी और ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी के एक गुप्त कमरे में चला गया। ड्रैगन जाति को खत्म करने के बारे में क्या बकवास है? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। मैं वास्तव में बाहर जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि ये लोग कितने सक्षम हैं। लॉन्ग जुएई बहुत दुखी थी। उसने चेन जियांग के ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को अस्तित्व में आने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि वह चेन जियांग के साथ भविष्य में ड्रैगन को मारने के लिए जाना चाहती थी और इंपीरियल ड्रैगन कबीले के उन पुराने ड्रैगन को मारना चाहती थी जिनसे वह सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। जिस क्षण चेन जियांग गुप्त कमरे से बाहर निकला, उसने तुरंत ड्रैगन पावर की अत्यंत घनी आभा को महसूस किया। लगता है ये बहुत शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली ड्रैगन विलुप्ति की खेती के कारण ही है कि इसमें इतनी शक्ति है। चेन जियांग ने बड़बड़ाया और उस दिशा में भाग गया जहां ड्रैगन पावर जारी किया गया था। मैं वास्तव में बाहर जाकर इस घमंडी आदमी को सबक सिखाना चाहती हूँ। लॉन्ग जुएई को उस आभा के प्रति एक तरह की बेवजह नफरत थी और यह उस तरह की थी जिससे वह बहुत नफरत करती थी। जहां तक कारण का सवाल है, वह भी इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। चेन जियांग घटनास्थल पर पहुंचे। ये शहर के बाहर था। ली बाओजुन और डुआन चोंग वहां थे और शहर के बाहर से बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे। ली बाओजुन और अन्य लोगों के पीछे कुछ युवा पुरुष थे जो घायल होकर लेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे वही थे जिनका जिक्र टाइली ने पहले किया था। डुआन चोंग और ली बाओजुन 3 लोगों के सामने थे जो बर्फ जैसे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था, एक अधेड़ उम्र का और दूसरा जवान आदमी था। ये तीनों लोग वाकई बहुत ऊब चुके हैं। वे स्वर्ग से इतने घमंडी होकर नीचे आए हैं। नीचे आने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी और उनके लिए वहां ऊपर जाना आसान नहीं होगा। लॉन्ग जुएई ने कहा। युवक ने ली बाओजुन की ओर देखा और कहा, मैंने पहले ही कहा था, अपने नेता से कहो कि वह बाहर आकर मुझसे मिले और मुझे किसी और कारण से मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। यदि तुम्हारा नेता वास्तव में सीलबंद है तो इस ड्रैगन वशीकरण स्कूल को मत खोलो और इसे तुरंत बंद कर दो। आप अभी स्वर्गलोक से नीचे आए हैं, इसलिए आपको स्थिति का पता नहीं है। इस नए शाही स्वर्गलोक के अधिकांश लोग जानते हैं कि हमारे नेता को अग्नि दिव्य महल की महान व्यवस्था द्वारा सील कर दिया गया है और यह सील अमर राजा को भी सील कर सकती है। डुआन चोंग ने कहा। चेन जियांग आगे बढ़े और जब उन्होंने उसे देखा तो उनमें से कुछ ने उत्सुकता से कहा, देखो, क्या ये ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का शक्तिशाली गोली शोधन करने वाला बुजुर्ग नहीं है? उसकी गोली शोधन कौशल पहले से ही उच्च स्तर पर पहुंच गया है और ये दिलचस्प होने वाला है।
चेन जियांग इस बार इसलिए प्रकट हुआ था क्योंकि वह दूसरों को यह बताना चाहता था कि ड्रैगन वशीकरण स्कूल में कई शक्तिशाली बुजुर्ग थे। मेरे पास यहाँ सिर्फ एक मुहर है। हालांकि यह अमर राजा को सील करने वाली मुहर जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह आप तीनों को सील करने के लिए पर्याप्त है, चेन जियांग ने विनम्रता के साथ कहा। फिर उन्होंने ली बाओजुन और डुआन चोंग की ओर देखा और पूछा, ये 3 लोग कहाँ से आए हैं? क्या उन्होंने हमारे लोगों को घायल किया है? मैं आपको ये बता दूं, हम असली ड्रैगन स्लेइंग कबीले हैं। हमारे पास एक बहुत मजबूत विनाशकारी क्षमता है। यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र में भी हमारा नाम प्रसिद्ध है। और यह जानने के बाद कि आप लोगों के पास डीटियान में एक ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल है, हमने सोचा कि आप उस नाम के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हैं। इसलिए हम आपको ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का नियंत्रण हमें सौंपने के लिए नीचे आए हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बेशर्मी से कहा। सब कुछ सुनने के बाद ली बाओजुन, डुआन चोंग और अन्य लोग तुरंत पागलों की तरह हंसने लगे। आप ड्रैगन कबीले के हैं, आपने कितने शक्तिशाली ड्रैगन मारे हैं? हमारे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के बुजुर्गों ने राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन के सामने एक सम्राट ड्रैगन गार्ड को मार डाला है। क्या आपने कभी उन्हें मारा है? मुझे डर है कि आप इंपीरियल ड्रैगन कबीले के ड्रैगन घोंसले के प्रवेश द्वार पर चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। आप वास्तव में स्वर्ग के दायरे से यहाँ तक अहंकार से काम करने के लिए आए हैं। क्या आपको गधे ने सिर पर लात मारी थी या आपका सिर दरवाजे से दबा दिया गया था? उस दिन व्हाइट टाइगर द्वारा सम्राट ड्रैगन गार्ड्स को मारे जाने के मामले ने वाकई काफ़ी हंगामा मचा दिया था। सबसे अधिक संभावना है कि स्वर्ग के लोगों को भी इसके बारे में पता था, इसलिए चेन जियांग ने जो कुछ भी कहा वह सच था। अपने बेवकूफ़ दिमाग के कारण गधे उन्हें लात मारने की भी जहमत नहीं उठाएंगे। डुआन चोंग हंसा। वे जानते थे कि सम्राट ड्रैगन गार्ड मारे गए थे, इसलिए उन्होंने लोगों को सच्चाई पर चर्चा करने के लिए भेजा। लेकिन उनके पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के नेता को अग्नि दिव्य महल द्वारा सील कर दिया गया था और यह एक अमर राजा द्वारा बनाई गई मुहर थी। उन्होंने जो सील संरचना का इस्तेमाल किया वह भी बहुत शक्तिशाली था और यह स्वर्ग क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था। वे इस तथ्य का लाभ उठाना चाहते थे कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल अब यहाँ नहीं था और ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल की विशिष्ट ताकत का पता नहीं लगा सके, इसलिए उन्होंने हंगामा करने का फैसला किया और देखा कि क्या कोई मजबूत व्यक्ति बाहर आ सकता है। भीड़ की चर्चाओं से उन्हें पता चला कि जो बुजुर्ग अभी अभी बाहर आया था वह एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर था। हालांकि उनकी नज़र में वह एक नश्वर की तरह था जिसमें जन्मजात क्यूई का एक भी निशान नहीं था। चेन जियांग के डांटियन के बड़े पैमाने पर सम्मलन प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक विचित्र परिवर्तन हुआ। डांटियन एक भूरे काले रंग की आभा से घिरा हुआ था, इसलिए अंदर की सहज क्यूई बाहर नहीं निकल सकती थी। दूसरे पक्ष की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि लॉन्ग जुएई भी सहज क्यूई के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकती थी। मुझे इन 3 लोगों से निपटने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि वे ड्रैगन को कैसे नष्ट करते हैं, लॉन्ग जुएई ने अचानक कहा, जिससे चेन जियांग थोड़ा चौंक गया और लॉन्ग जुएई तुरंत रिंग से बाहर चली गई। तभी दूर से एक सफ़ेद रोशनी चमकी जिससे एक बहुत ही खतरनाक आभा निकली। खास तौर पर वह बेहद शक्तिशाली ड्रैगन पावर, जिसने लोगों को यह महसूस कराया कि जो ऊपर उड़ रहा था वह एक सुपर ड्रैगन था और सफ़ेद रोशनी के कारण ज़मीन भी उखड़ गई। उस पल में वह जगह जहां से सफ़ेद रोशनी गुजरी एक सूखी नदी की तरह गहरी हो गई। ये लॉन्ग जुएई है। वह अभी अभी ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान में गई थी और वहां से उड़कर आई थी, जिससे लोगों को लगा कि वह ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान से बाहर आए है। वह दबंग आभा ही कई लोगों को डराने के लिए काफ़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सामना किसी महान विशेषज्ञ से हो जिसे किसी भी समय मारा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी मजबूत आभा वाली महिला वास्तव में एक महिला थी। हालांकि उसने घूंघट और सफ़ेद स्कर्ट पहन रखी थी, लेकिन उसकी सुडौल पीठ को देखकर ही किसी की कल्पना उड़ाने लगती थी। ये सोचना कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में इतनी शक्तिशाली महिला छिपी हुई थी। हर किसी को लगा कि अपनी ताकत से वह ड्रैगन स्लेइंग कबीले के सदस्य को तुरंत मार सकती है। तुम कौन हो? ड्रैगन स्लेइंग कबीले के बूढ़े आदमी ने आखिरकार बात की। उसकी आवाज़ में अतुलनीय सदमा था, क्योंकि लॉन्ग जुएई की ड्रैगन शक्ति बहुत मजबूत थी, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी को कुचल सकती थी। इसके अलावा उसके शरीर में एक बहुत ही भयानक दबाव था, और दबाव ने न केवल साधारण ड्रैगन को डर महसूस कराया, बल्कि इससे इंसानों में भी थरथराहट पैदा हुई। लॉन्ग जुई आधी घूंघट में थी और उसके चेहरे का सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। हालांकि ये पहले से ही देखा जा सकता था कि उसका चेहरा निश्चित रूप से सुंदर था और उसकी खूबसूरत आंखें कई पुरुषों की आत्माओं को लुभाने के लिए पर्याप्त थीं। आपको बस इतना जानना है कि मैं ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का बहुत बड़ा एल्डर हूँ। आप मेरा नाम जानने के लायक नहीं हैं। मैं अभी अभी ग्रेट वॉर्ड सेक्ट में 100,000 साल के एकांतवास से बाहर आया हूँ और मुझे पहले से ही पता था कि कोई हमारे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को भड़काने आया है। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि वह छोटा सा शरारती लीडर यहाँ नहीं है, आप आसानी से हमारे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को रौंद सकते हैं।
लॉन्ग जुएई की आवाज़ बहुत ठंडी थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ लोगों को ठंड का एहसास कराती थी, जिससे उन्हें लगता था कि वह एक अलग और उच्च देवी थी, जिसे वे केवल देख सकते थे। चेन जियांग ने जल्दी से लॉन्ग जुएई से कहा, छोटे शरारती ड्रैगन, ज़्यादा दिखावा मत करो। दूसरों का आईक्यू कम नहीं है, यह मत सोचो कि हर किसी के सिर को गधे ने लात मारी थी। लॉन्ग जुएई ने अभी जो कहा वह वास्तव में बकवास था। अगर यह कोई और होता तो उनका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन इस बार आगे और पीछे से उभरी हुई यह खूबसूरत महिला एक अत्यंत मजबूत विनाशकारी दबाव छोड़ रही थी, जिससे लोगों को लग रहा था कि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति है। ये पहली बार था जब उन्हें पता चला कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में इतने बड़े एल्डर छिपे हुए थे, और यह पहली बार था जब कोई लड़की यहाँ छिपी हुई थी। हालांकि उनके सामने खड़ी महिला बहुत मजबूत थी, फिर भी वे आधे आश्वस्त थे और आधे संदेह में कि वह क्या कह रही थी। तुम क्या तुम मेरी बातों पर शक कर रहे हो? जब मैं ड्रैगन को मार रहा था तो ड्रैगन कबीले का सफाया करने वाले तुम्हारे पूर्वज का शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। लॉन्ग जुएई ने दबंग लहजे में कहा। वह आमतौर पर शेखी बघाड़ते समय इसी लहजे में बोलती थी, इसलिए अब वह उसके लिए अजनबी नहीं थी। तुम हमें मार डालोगे? बूढ़ा आदमी शांत हो गया, लेकिन लॉन्ग जुएई के शरीर से निकलने वाली ड्रैगन पावर अभी भी उसे डराने में सक्षम थी। ये पहली बार था जब उसने इस स्तर की ड्रैगन पावर देखी थी, यहाँ तक कि ड्रैगन स्लेइंग कबीले का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। तुम सबको मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं तुम सबको मार डालूंगा, लॉन्ग जुएई ने बहुत अहंकार से कहा। उसके लिए एक बार भी दिखाई देना दुर्लभ था, और अगर वह अहंकारी नहीं था तो वह इस तथ्य का सामना कैसे कर सकता था कि वह इतने लंबे समय से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हुए डार्क जेड रिंग में सो रहा था और खा रहा था। चेन जियांग को हमेशा से पता था कि लॉन्ग जुएई बहुत ताकतवर है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। बस उसे इसे सामान्य रूप से प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वह अपनी ताकत के बारे में सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। तो मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। वह बूढ़ा आदमी क्रोधित हो गया। हालांकि दूसरा पक्ष शक्तिशाली था, फिर भी वह उन्हें बहुत घृणा से देखता था। इसके अलावा उसके दिल में उन्हें मारने का दृढ़ निश्चय था, इसलिए वह केवल पहले कदम उठा सकता था। इस वृद्ध व्यक्ति ने पहले ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और युवक से स्पष्ट रूप से कहा था कि वे हस्तक्षेप न करें तथा किनारे से देखते रहें। बूढ़ा आदमी वास्तव में शक्तिशाली था, यहाँ तक कि अमर सम्राट भी देर से मानव अमर की शक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। एक मुक्का आया, मुट्ठी जलती हुई आग के ड्रैगन में बदल गई, एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ निकली जिससे पूरा आकाश हिल गया। ड्रैगन पावर द्वारा छोड़े गए दबाव से जमीन कांपने लगी। एक हिंसक मुक्का जिसने एक मजबूत दबाव पैदा किया जिसने पृथ्वी को हिला दिया और बहुत तेज गति से लॉन्ग जुएई की विशाल छाती की ओर प्रहार किया।